दस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरी सारी धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक अभिधम्म संग्रह में चित्त देखा है, चेतसिक देखे हैं, रूप धर्म देखा है, पाकी नाका देखा है और समुचय संज्ञा। तो इस तरह से हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किया है। इस अभिधम्म संग्रह में 9 चैप्टर है। तो इसमें से 2 चैप्टर जो है वो विठी के ऊपर है। तो एक विठी है और एक विठी मुठा, यानी विठी के बगैर जो प्रोसेस होता है उसे विठी मुठा में बोलते हैं। तो इस तरह से 2 है वो। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विठी चैप्टर एक्चुअली में बुक का जो बनाया है, फ्लो बनाया है। तो उसमें पहले चित्त का चैप्टर है, फिर चेतसिक है, फिर समूह ये है पाकीनाका का चैप्टर है। उसके बाद विठी और विठी मुठा है। उसके बाद रूप है। लेकिन विट्ठी के लिए सिर्फ चित्त और चेतसिक का इंफॉर्मेशन हमारे लिए पूरा ये नहीं है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हमें रूप धर्म भी अच्छे से समझना चाहिए। तो रूप धर्म का इंफॉर्मेशन हो उसके बाद अगर विठी हम समझे तो वो परफेक्ट बनता है, क्योंकि विठी जो होता है कोई ऑब्जेक्ट को जानने के लिए होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रूप धर्म होता है मोस्टली। और अगर वो सामने अगर रूप धर्म नहीं है तो माइंड डोर में भी जो आएगा तो हमने जो ऑलरेडी देखा हुआ है या सुना हुआ है या कोई भी रूप धर्म की कल्पना परिकल्पना जो भी होता है तो वहां पे रूप धर्म होता है। तो इसलिए रूप के बाद अगर हम ये करते हैं विठी और विठी मुठा तो हमें अच्छे से समझता है। तो कुसला बनते का पैटर्न ऐसा ही है, वो वैसे ही सिखाते हैं। तो मैंने भी इसलिए विठी और विठी मुठा को टच नहीं किया था जब तक हमने रूप नहीं कंप्लीट किया। फिर रूप के बाद हमने समुचय संज्ञा भी देखा, क्योंकि समुचय संज्ञा में आर्य सत्य की बातें, फिर वो उसमें सारे खंड है, आयतन है, धातु है, सच्चा, इस तरह से हमने वो पूरा इंफॉर्मेशन हमने देखा, क्योंकि उसमें कुसला अकुसला मिसका और समुचय इस तरह से पूरा इंफॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, मतलब ये विटी और विटी मोटा को छोड़ के जितना हमने 4 चैप्टर में देखा था वो सारी इंफॉर्मेशन उस चैप्टर में आई थी। एक रिवीजन जैसे हो सकते हैं या तो एक नया तरीके से हमने इसको समझा। तो आज हम देखेंगे विट्ठी चैप्टर। तो ये पेज नंबर 149 पे है। तो गाथा से स्टार्ट करते हैं। विधि संगह विभागा चितो उपादानम इच्छ एवं कत्वा संगहम उत्तरम भूमि पुगला भेदाने पुब्बा परिनियतम नियमितम पवति संगहम नामा पटिसंधि पवतीय यम पवखामी सम्मा सेना यथा संभव तो खत्म। तो मतलब जैसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य का ये है तरीका है, वो हमेशा कोई गाथा से शुरू करते हैं। तो वो चैप्टर में क्या बताना चाहते हैं तो हमेशा उस हिसाब से बताते हैं। फिर उसमें उन्होंने पहले क्या बता दिया है वो भी बोलते हैं। तो उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ बोल रहे चितु उपादनम इच्छ एवं कत्वा संगम उत्तरम। तो वो बोल रहे हैं कि अभी तक हमने क्या देखा है, हमने चित्त देखा ना। तो चित्त उसी को वो बोल रहे हैं चितु उपादानम। तो चित्त के बारे में अभी तक बताया है। लेकिन जब हम चित्त बोलते हैं तो चित्त अकेला नहीं आता है, उसका चेतसिक भी होता है। तो चित्त का उत्पाद एक साथ होता है चेतसिक के साथ, फिर उसका निरोध भी एक साथ होता है, तो वो एक साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कंटिन्यूसली चित्तु उपादानम ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली चित्त ही बोल रहे हैं, चित्त के बारे में ही बताना है उन्हें। क्योंकि जब हम विठी करेंगे ना तो विठी में हर चित्त आएगा, मतलब जैसे हम पंच द्वारा चित्त है या कुशला चित्त है या अकुशला चित्त है, तो वो चित्त का कैसा उत्पाद होता है, कैसे वो उत्पन्न होता है और उस टाइम पे क्या होता है वो बोलना है। लेकिन उसमें वो चेतसिक निहित है, मतलब वो इनबिल्ट है। तो उसके बारे में वो साइलेंट है, मतलब बोल नहीं रहे। तो यहाँ पे हम जो विधि देखेंगे तो उसमें हम सारे चित्त का ही नाम आएगा, उसमें उसके साथ हम चेतसिक के कॉम्बिनेशन वगैरह ये वर्कआउट नहीं करेंगे। हम चित्त कैसे चल रहे हैं उसका ही देखेंगे। लेकिन ये बात माइंड में रख के चलनी है कि चित्त बोल रहे हैं तो चित्त ही है, बट चित्त के साथ चेतसिक है ही है। तो भले उसके बारे में बात वहां पे होगी ही नहीं, कहीं भी नहीं होगी, लेकिन वो समझना है कि वहां पे चेतसिक भी है, यानी चित्त चेतसिक धर्म दोनों साथ में होंगे। तो इस तरह से चित्तु उपादनम इस तरह से बनते बोल रहे एवं कत्वा संगम उत्तरम, यानी अभी तक हमने एक्सेल उत्तरम मतलब एक्सेलेंट। तो एक्सेलेंट चित्तास मतलब सारे जो चित्त है तो हर एक का कैसा धर्म है ना, अलग अलग है। कैसा ये भले कुशल भी है तो वो उसका हमें लेकिन पूरा ज्ञान है ना कि उसके अकुशल कैसा थे।
तो परफेक्ट मतलब बहुत अच्छे तरह से बताया गया है, एक्सलेंट तरीके से ये अनिरुद्धाचार्य ने बनते ने बताया है इसमें, तो उसको ही वो उत्तरम बोल रहे हैं। तो इसमें हम अकुशल भी बोलेंगे चित्त को, इसको ये नहीं बोलेंगे कि अकुशल है तो उत्तरम कैसे, एक्सलेंट कैसे होगा। एक्सलेंट यानी उसका कॉम्बिनेशन बोलो या उसको समझने का तरीका कि ये ऐसा धर्म है, तो उस हिसाब से वो उत्तरम है। फिर इसमें वो बोल रहे हैं कि आगे सेकंड लाइन में भूमि पुगला भेदा ने पुब्बा परिनियतम, तो भूमि और पुगला भेदन, तो ये जो है भूमि यानी भूमि के हिसाब से वो चित्त बताएंगे, ये विधि प्रोसेस बताएंगे। और पुगला भेदाने यानी पुगला यानी कि ये नॉर्मल पर्सन का कैसे होगा, फिर कोई ब्रह्मा है तो उसका कैसे होगा, कोई श्रोतापन वाला है तो उसका कैसे होगा, तो इस तरह से उस हिसाब से भी वो बताएंगे। लेकिन ये जो भूमि और पुगला का इंफॉर्मेशन है वो इस चैप्टर में नहीं है, वो विठी मुठ्ठा चैप्टर में कवर किया गया। लेकिन बता रहे, आइडिया दे रहे हैं कि आप क्या सीखोगे इन दो चैप्टर में, विठी और विठी मुठा में आप क्या सीखोगे। तो भुगली ये भूमि भेद से बताएंगे और पुगला भेद से, इस तरह से। फिर ये वर्ड है ना पुब्बा परिनियतम, तो ये पुब्बा परिनियतम यानी क्या कि किस तरह, पुब्बा यानी पहले का, यानी बोलते ना पूरब या पश्चिम, जैसे बैक एंड फॉरवर्ड, तो इस तरह से कैसे चित्त का मतलब चित्त जब आता है, ये प्रोसेस होता है, विठी का प्रोसेस होता है, तो पहला उसके कौन सा चित्त होगा, उसके बाद कौन सा चित्त होगा, ये एक नियम के हिसाब से, तो वहां पे वो वर्ड भी बोल रहे हैं पुब्बा परिनियतम, तो एक नियम है, एक नियम यानी रूल के हिसाब से वो चित्त की फ्लो चलती है, यानी ऐसा नहीं है मन मर्जी कि अभी पहले पंचद्वारा आ गया फिर नेक्स्ट प्रोसेस में पंचद्वारा को नहीं आना है तो वो नहीं आएगा, कोई और चित्त उसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से नहीं, पंचद्वारा के पहले ये चित्त आना है तो वही आएगा, इसके बाद ये चित्त आना है तो वही आएगा। तो इस तरह से एक नियम है, एक रूल है, एक ऑर्डर है, उस हिसाब से ही वो चित्त का प्रगटीकरण होगा, अपनी मर्जी से नहीं। फिर पवतीय संगम नामा पटी संधि पवतीयम, तो पवतीय संगम यानी जब पवती यानी प्रेजेंट टाइम, तो इस टाइम में जो प्रोसेस होता है इसको पवती संगम मतलब ये फ्लो बोलो या जैसे अभी चल रहा है तो उसको पवती। और पटी संधि यानी जब हमारी मृत्यु होगी और नया प्रोसेस चालू होगा, क्योंकि उस टाइम भी वो प्रोसेस रुकता नहीं है, वहां पे छुट्टी होता है, डेथ आ जाता है, डेथ आने के बाद इमीडिएटली पटी संधि होती है, तो पटी संधि होते वक्त भी प्रोसेस होता है चित्त का वहां पे, तो वो कैसे वो उस हिसाब से। लेकिन पटी संधि का जो इन्फॉर्मेशन है जैसे भूमि का और पुगला का और पटी संधि, ये विट्ठी मुठा में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन जैसे वो पूरा बता रहे, क्लासीफाई कर रहे कि क्या मैं बताऊंगा आपको, इसमें क्या समझेगा, क्या समझना है, तो वो बता रहे। तो पवत्ती में जो अभी प्रोसेस चलेगा तो पंच द्वारा वेटी होगी, मनो द्वारा वेटी होगी, ये सब पवत्ती काल में है। फिर पटी संधि भवंग और चुटी, ये तीन प्रोसेस विठी मुठा प्रोसेस कहलाते हैं, क्योंकि ये विठी के साथ नहीं होते, इनका खुद का एक फंक्शन है, वो फंक्शन करते हैं, इसलिए वो विठी मुठा कहलाते हैं। तो उनका जो है इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा, इसमें नहीं। फिर पवखामी सम्मा सेना यथा संभवतो खत्म, तो पवखानी यानी किस, पवखानी यानी किस तरह से चित्त उत्पन्न होता है, यानी उनका ऑकरेंस या उनका प्रगटीकरण का कैसा तरीका है, किस तरीके से वो प्रकट होते रहेंगे। फिर सम्मा सेना यानी कि ब्रीफ में, यानी वो बोल रहे हैं मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो ये चैप्टर एक्चुअल में संक्षेप में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ विधि का अगर हमको पढ़ाई करना है तो उसका पढ़ाई के लिए पूरा 1 साल लगता है, और उसका बुक भी बहुत बड़ा है, 360 पेज कुछ तो है, मैंने देखा है वो बुक, लेकिन कभी ओपन नहीं किया है लेकिन है, इतना बड़ा है। तो हमको तो यहाँ पे कुछ पेजेस भी बता रहे, लेकिन वो ब्रीफ में बता रहे तो भी हमें पूरा प्रोसेस कैसा है वो मालूम चलेगा, ऐसा नहीं कि हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन होगी, हमें मैक्सिमम या मोस्ट प्रॉब्ली जो इन्फॉर्मेशन जो समझने के लिए विठी, वो समझने के लिए जो है वो बताई जाएगी, तो ब्रीफ में बता रहे, तो इस तरह से। फिर यथा संभव तो कथम यानी किस तरह से आएगा, जनरली वो कैसे आते हैं, तो वो बताएंगे कि इस तरह से ऑर्डर रहेगा तो ये ऐसे विठी होगी, ऐसा होगा तो ऐसे होगा। तो हम विठी विठी कर रहे हैं, तो विठी है क्या, तो विठी बोलते हैं एक इसको रास्ते को या गली को। तो जैसे यहाँ से अगर हमें स्वारगेट के सेंटर को जाना, तो पहले जैसे भी मैं पिंपरी रहती हूँ तो पहला मुझे नासिक फाटा में हाईवे पे जाओगी तो नासिक फाटा लगता है, तो नासिक फाटा आएगा, फिर ये दापोडी आएगा, फिर खड़की आएगा, फिर शिवाजी नगर आएगा, फिर उसके आगे आगे वो स्वारगेट का ये क्या बोलते हैं संचेती का चौक आएगा, फिर उसके बाद वहां से रास्ता लेकर हम जंगली महाराज रोड से अगर आगे जाएंगे तो ये कौन सा शनिवार वार्ड आता है, फिर उसके आगे स्वारगेट का चौक आएगा, फिर ये स्वारगेट का सेंटर है। तो कैसे हुआ, जाने के लिए पूरा एक प्रोसेस से गए, मतलब यहाँ से कंटिन्यूस एक फ्लो में गए,
तो ऐसा नहीं हो ना कि मैं यहाँ से दापोड़ी तक गई, फिर दापोड़ी के बाद रास्ता कट, अभी क्या करना है मालूम नहीं, तो कुछ और, तो वहां से कुछ और, ऐसा नहीं। तो एक फ्लो, मतलब एक के बाद एक के बाद एक रास्ता है जिसको फ्लो में जाना है, तो उसको हम विठी बोलते हैं। तो विठी में भी इसी तरह से चित्त जो है कैसे प्रोसेस में आते, जब भी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, या बॉडी को कुछ स्पर्श होता है, या माइंड में हम कुछ चीजों को सोचते हैं, तो जो चित्त की धारा चलती है, जो प्रवाह चलता है, उसको विठी बोलते हैं। तो वो कैसे होती है, तो उसका एक पर्टिकुलर नियम है, अपने ऑर्डर से ही होती है, कोई भी उसमें भेद नहीं है कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा विटी अलग होगा, कोई और सोच रहा है तो उसका विटी अलग होगा, कोई बुद्धू है तो उसका विटी अलग होगा, कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसका विटी अलग होगा, कोई रोगी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नियम है। जैसे हम इसमें अभी तक तो बहुत अच्छा सा हमें क्लैरिटी आ चुका है कि सब कुछ एक धम्मा है, मतलब एक ऑर्डर है। चित्त का एक खुद का स्वभाव है, चेतसिक का खुद का एक स्वभाव है, रूप धर्म का खुद का एक स्वभाव है। तो ये जो अल्टीमेट रियलिटी बोलते हैं, जो परमार्थ सत्य बोलते हैं, तो ये जो धर्म है ये भी अपने अपने हिसाब से वो काम करते हैं। तो जो विधि होती है, ये प्रोसेस होता है, चित्त की धारा जो चलती है, इसका भी एक पर्टिकुलर नियम है, एक ऑर्डर है, उसी ऑर्डर से ही ये चलता है, उसी ऑर्डर से वो प्रकट होता है, उसी ऑर्डर से वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से विधि है। तो हम विधि में आज वही समझेंगे कि विधि है क्या, किसको हम विधि बोलते हैं। तो इसके नेक्स्ट पेज की गाथा, तो अभी यहाँ बता रहे हैं, वहां पे लिखा है देखो 150 पेज पे, एनुमरेशन ऑफ कैटेगरीज, मतलब कैटेगरी बता रहे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको लेके चलनी होगी। तो यहाँ पे 6 यानी 6 का ग्रुपिंग है, और वो 6 के ही इसमें है, मतलब एक का कैटेगरी का उसमें 6 रहेगा, फिर उसका खुद का एक 6 रहेगा, तो इस तरह से 6 का कैटेगरी है। तो 6 हेडिंग और उनके 6 धर्म, तो क्या है वो देखते हैं। तो छ वुट्ठू नहीं, तो 6 वट्ठू है। तो हमने देखा है ना, चक्खू वटु, श्रोता वटु, गाना वटु, जीवा वटु, काया वटु, हृदय वटु या हृदय वटु। तो ये 6 वटु है, यानी बेस है। फिर उसी तरह से 6 दरवाजे हैं, 6 द्वारानी। तो चक्कू द्वारा, श्रोता द्वारा, गाना द्वारा, जीवा द्वारा, काया द्वारा, मनो द्वारा, इस तरह से 6 दरवाजे। फिर 6 आलम्बनानी, 6 आलम्बन भी है ना, रूपा आरमना, सद्दा आरमना, गंधा आरमना, रसा आरमना, पोठब्बा आरमना, और धम्मा आरमना। जो माइंड का ऑब्जेक्ट होता है वो मेंटल ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो उसको हम धम्मा आरमना बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी है, तो हमने वो आलम्बन में देखा है, अभी मैं इससे भी रीड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करूंगी। फिर 6 विज्ञानी, तो 6 विज्ञान भी है, तो चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घाना विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान, मनोविज्ञान, इस तरह से 6 विज्ञान। फिर 6 विठियो, तो विठी भी 6 है, तो कौन सी, जो अगर आग की विठी है तो उसको हम बोलेंगे चक्खू द्वारा विठी या चक्खू विज्ञान विठी, दोनों में से जो भी बोलो सेम है। फिर अगर द्वारा से बोल रही तो चक्खू द्वारा, श्रोता द्वारा, गाना द्वारा, जीवा द्वारा, काया द्वारा, मनो द्वारा। तो इस तरह से 6 विठी भी 6 हो गए। छदा विषय पवती, तो विषय पवती, विषय यानी ऑब्जेक्ट, और पवती यानी कैसा वो ऑब्जेक्ट इस ये द्वारों पे प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं पवती। तो विषय पवती, तो 6 टाइप के ऑब्जेक्ट भी है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है देखेंगे। फिर छती विठी संग्रह, तो इस तरह से छठी विठी संग्रह, 6 छक्कानी विठी तबानी। तो इस तरह से ये पूरा 6 का कॉम्बिनेशन है। तो 6 वट्ठू, 6 द्वारा, 6 आलंबन, 6 विज्ञान, 6 विठी, और 6 विषय पवती। तो ये 6 मतलब 6 का कॉम्बिनेशन है। अभी वट्ठू जो है, द्वारा जो है, आलंबन जो है, विज्ञान जो है, विठी और विषय पवती छोड़ दो, ये पहले के जो 4 है, वट्ठू, द्वारा, आलंबन और विज्ञान, इसके बारे में हमने पहले के चैप्टर्स में कवर कर लिया। तो वट्ठू का हमने पाकीनाका में कवर किया था, द्वारा का भी पाकीनाका में ही कवर किया था, आलंबन का भी पाकीनाका में किया था, और 6 विज्ञान, तो विज्ञान तो हम स्टार्टिंग से देख रहे, चित्त को ही विज्ञान बोलते हैं। फिर उसमें से 6 विज्ञान यानी स्पेसिफिक, ये इंद्रियों के 5 विज्ञान और एक माइंड का विज्ञान, उसको 6 विज्ञान, तो वो भी हमने पाकीनाका में समझा था। फिर अभी 6 वट्ठू, तो इसमें 6 वट्ठू में जो ये है, चक्षु वटु है, श्रोत वटु है, गाना वटु है, जीवा वटु है, काया वटु, ये सिंपल है, वो अपना अपना बेस लेकर वो चित्त वहां पे उत्पन्न होता है। लेकिन जो हडाया वटु है यानी हृदय वटु जो है,
वो थोड़ा सा अलग है, या थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन आपको अगर याद है, पाकी नाका में हमने किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहती हूँ। लेकिन एक्चुअली मैं अभी ये जो हडाया वटु का इन्फॉर्मेशन है, ये मनोद्वारा विधि में काम देगा। आज मैं पंच द्वारा विधि टच करूंगी, फिर भी ये इन्फॉर्मेशन अभी बता रही हूँ, और तभी जब हम मनोद्वारा में जाएंगे तभी भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बार बार आएगा। और मनोद्वारा का ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो हमें वो पता होना चाहिए। तो जो छेवा वटु है, हडाया वटु, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें हडाया वटु में जो जैसे भी ये है क्या, चक्खु वटु। तो चक्खु वटु जो यानी बेस है, इस बेस पे चक्खु विज्ञान ही उत्पन्न होता है। फिर अगर कान का है तो श्रोता वटु, तो यानी इस पे श्रोत विज्ञान यही उत्पन्न होगा। तो इस तरह से जो पंच विज्ञान है वो अपने बेस से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन हडाया वटु जो है उसका, उसमें बहुत सारे चित्त आ जाते हैं। तो वो चित्त कौन से है, तो उसमें से जो चित्त 100% हडाया वटु से ही उत्पन्न होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। तो जो हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा होंगे ही होंगे, तो हडाया वटु इसमें ऑलवेज यानी हमेशा हृदय वटु के सपोर्ट से ही जो चित्त उत्पन्न होता है। तो उसमें जो दोष का जो चित्त है, दोष का दो चित्त, फिर ये मनोधातु, मनोधातु तिक जो बोलते हैं हम, वो 3 चित्त। तो ये मनोधातु में पंच द्वारा अवजना और 2 संपत्ति छंद, फिर 3 संतिरणा चित्त, ये 3 चित्त। फिर ये महाविपाक चित्त, ये 8 चित्त। फिर हसीदो बाधा अहेतुक का, ये 1। और इसमें एक ये श्रोतापन का, श्रोतापन का मग्ग, श्रोतापन का मग्ग चित्त, ये 1 चित्त। तो इस तरह से ये 33 चित्त। एक बार ये कर लेना, तो टोटल कर लेना, राइट है क्या कि इसमें कुछ रह गया है? हाँ, इसमें ये भी रह गया, सॉरी 33 तो दिख नहीं रहा मुझे। रूपा वचरा, रूपा वचरा, इसके 15 चित्त। तो ये जो टोटल ये इतना 33 चित्त, ये 100% हडाया वटु से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब दोष का 2 चित्त हमेशा हृदय वटु का बेस से ही उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने देखा है ना, दोष का चित्त कैसा होता है, वो जब हमें बहुत गुस्सा आता है या बहुत हम एंग्री है या किसी से जलन करते, ईर्ष्या करते, तो कैसे वो हार्ट में ही होता है ना, खलबली मचती है, तो उसका बेस हमेशा हृदय वटु ही होता है। तो ये 2 का हमेशा यही होगा। मनोधातु इसमें पंच द्वारा आवर्जना और संपत्ति छन्न, ये 2 चित्त, 3 चित्त जो है, ये भी हमेशा हार्ट बेस से ही उत्पन्न होते हैं। फिर संतिरणा यानी रिसीविंग कॉन्शियस, ये इन्वेस्टिगेटिंग कॉन्शियसनेस, वो जो है वो भी हमेशा हडाया वटु से आते। फिर महाविपाक चित्त 8, ये भी हमेशा हडाया वटु के बेस पे ही आएंगे। फिर हसीदोपादा, ये जो क्रिया चित्त है भगवान बुद्ध के आरंभ के एक चित्त, वो। फिर श्रोतापन मुख चित्त, तो श्रोतापन जब भी आपको अचीव होगा, वो कहाँ होगा, या तो आप काम भूमि में होगे या रूपा भूमि में होगे, अरूप भूमि में नहीं हो सकते, क्योंकि अरूप भूमि में हमने सुना ही नहीं, तो हमें वो ज्ञात कैसे हुआ। तो बिगिनिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए अगर आप श्रोतापन बन के अरूप में गए तो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है तो श्रोतापन बनोगे कैसे। तो या तो आप इस भूमि में होगे, तो इस भूमि में हमारा पंच स्कंद का भूमि है, तो पंच स्कंद का भूमि है तो रूप धर्म है, तो हृदय वटु होता ही होता है। तो इसलिए ये चित्त यहाँ पे है, मतलब हमेशा रहेगा। अगर हम रूप में भी है, रूपा वचरा यानी रूप ब्रह्मा में भी है, तो वहां पर भी बॉडी है ना, तो बॉडी है तो हडाय वटु होगा ही होगा। तो वहां पर इसलिए वहां पर भी हो सकता है, तो इसलिए श्रोत्रापन मग्ग जो है वो हडाय वटु से ही होता है। तो रूप जो भूमि का चित्त है 15 चित्त, ये हडाय वटु से ही होता है, भले आप यहाँ पे हो या तो उस भूमि में हो, यानी कुशल विपाक क्रिया सारे चित्त। तो इस तरह से ये हमेशा 100% हडाय वटु से उत्पन्न होते हैं। कौन से, ये 33 चित्त। फिर इसके अलावा जितने चित्त है, वो चित्त सम टाइम्स यानी कभी कभी उत्पन्न हो सकते हैं हृदय वटु से, बेस से,
और कभी नहीं होंगे। तो वो कौन से, पहले वो देखते हैं। तो हमने पहले देखे ऑलवेज, अभी समटाइम्स वाले। तो समटाइम्स वाले में अकुशल में से दो दोष के चित्त तो 100% हटाया वटु से आते हैं, तो बचे कितने, 10। तो अकुशल के 10 चित्त। फिर महाविपाक चित्त उधर था, तो महाकुशल और क्रिया ये 16 चित्त। फिर रूपा वचरा तो पूरा वहां पे था। फिर अरूपा वचरा, अरूपा वचरा का कुशल एंड क्रिया चित्त, विपाक नहीं, ये 8 चित्त। फिर श्रोतापन का एक चित्त वहां था, तो लोकुत्तर के 7 चित्त। और खुद मनोद्वारा, मनोद्वार भी उत्पन्न हडाय वटु पे होता है ना, तो मनोद्वारा ये एक चित्त। तो इस तरह से ये, इसका टोटल बताएगा कोई कितना है? 10, 26, कितना रह गया, कुछ रहता है क्या? आई थिंक पूरा है 42 चित्त, 44 आ रहा है, कितना आ रहा है इसका? 42, 42 17, हाँ 42 है, ठीक है। तो ये जो चित्त है, ये कैसे, सम टाइम्स, अभी सम टाइम्स कैसे, अकुशल चित्त जो है ये 100% हडाय वटु पे ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर ये अकुशल चित्त जो है, इसमें जो लोभ है, वो अगर इसमें अरूप भूमि में उत्पन्न हुआ, तो अरूप भूमि में ये नहीं होता है ना, बॉडी नहीं है, तो हृदय वटु नहीं होगा। तो वहां पे ये चित्त विदाउट हृदय वटु उत्पन्न होगा। तो अगर यहाँ पे है काम भूमि में या रूप भूमि में, तो बेस हृदय वटु है, अगर वहां पे है तो नहीं होगा। फिर उसी तरह महाकुशल और क्रिया, अगर ये जैसे ये महाकुशल तो यहाँ पे ही होगा, और अगर ये क्रिया चित्त है जो कोई अरंत है, तो अगर वो अरूप भूमि में है, मतलब कोई कोई भी स्टेज का अरंत या कोई और अरंत ही बोलेंगे, हाँ वहां पे अगर है उस भूमि में है, तो वो उस टाइम पे उनका फंक्शनिंग जो है, अगर अरूप भूमि में है, तो कुशल या क्रिया ये दोनों में से कुशल तो नहीं होगा क्योंकि क्रिया ही होता है वहां अरंत के लिए। तो ये वाला अरूप भूमि में विदाउट हडाया वटु होगा। और अगर इस भूमि में वो फंक्शन कर रहे हैं, तो ऑन द बेस ऑफ हडाया वटु। उसी तरह से अरूपा कुशला कुशला और या क्रिया, तो अगर कोई इंसान यहाँ पे अरूप भूमि का चित्त उत्पन्न ये करता है, डेवलप करता है, ध्यान डेवलप करता है, तो इस भूमि में जब अगर अरूप ये चित्त उत्पन्न हो रहे हैं, तो हडाया वटु के साथ होगा। लेकिन अगर यही कुशल चित्त अगर वो वहां पे डेवलप कर रहा है, कहाँ पे, अरूप भूमि में, तो विदाउट हडाया वटु, सेम क्रिया के लिए भी वैसे ही, फिर लोक का भी वैसे ही है। अगर वो इस भूमि में या रूप भूमि में है, तो हडाया वटु का बेस है। अगर अरूप भूमि में है, तो वहां पे हडाया वटु नहीं आएगा। और मनोद्वारा अवजना जो है वो यहाँ अगर हडाया वटु के साथ ही आता है, तो वो रूप भूमि और अरूप इसमें कामा भूमि में होगा, अरूप भूमि में नहीं। तो इस तरह से ये सम टाइम्स वाले कौन से, जो ये हडाया वटु के बेस से उत्पन्न होने वाले चित्त। तो इस तरह से 6 वटु में हडाया वटु का इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ये मनोद्वारा पे काम आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इतना हमें समझ में आना चाहिए। फिर 6 द्वारानी, तो 6 दरवाजे, तो 6 दरवाजे हमको पता है कि कौन कौन से, चक्षु द्वारा, श्रोत द्वारा, गाना, जीवा, काया और मनोद्वारा। अभी ये जो दरवाजे हैं, उसी को हम वट्टू बोलते हैं, उसी को हम ये बोलते हैं, पसादा बोलते हैं। तो शब्दावली अलग अलग है, लेकिन वो है वही, लेकिन उनके फंक्शंस अलग है। अगर शब्द अलग है, तो उनके फंक्शन भी अलग है। तो अभी मैं ये वट्टू और दरवाजा जो है, द्वारा है ना, उसका जब हम वेटी कर लेंगे तब बताऊंगी कि कैसा वो अलग है, तो उसके हिसाब से करेंगे। फिर आलंबन का, तो 6 आलंबन है, तो हर एक का अपना अपना आलंबन है। आंखों के लिए हमेशा एक रूप आलंबन होता है, कान के लिए हमेशा एक साउंड ऑब्जेक्ट होता है, नाक के लिए एक स्मेल ऑब्जेक्ट होता है, जीवा के लिए कोई टेस्ट रहता है, बॉडी के लिए कोई टच,
और माइंड के लिए धम्मा आरम्भ, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट है तो उसमें सब आता है, धम्मा ऑब्जेक्ट में सारा आता है, सारे चित्त आएंगे, सारे चेतसिक आएंगे, सारे रूप आएंगे, फिर ये सारा ये अपना निब्बाना भी आएगा, उसमें पन्यति भी आएगा, कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो इस तरह से उसके ऑब्जेक्ट ज्यादा है। फिर 6 विज्ञान 6 विठीय, तो 6 विठी में पंचद्वार, ये पंचद्वार की 5 विठी और एक मनोद्वार, इस तरह से ये 6 विठी हो जाएंगे। 6 विषय पवती। अभी इसका है आगे मेरे, इसका है तो हम उसका उसके साथ ही चलेंगे। तो इस तरह से क्या है, ये 6 6 6 6 का ग्रुप है। फिर उसमें सेकेंड लाइन देखना, विठी मुठानम पाना कामा कामा निमित्तम गति निमित्तम वसेना तीविदा होती विषय पवती। तो जो 6 ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो विठी है, तो 6 विठी है तो उनके 6 ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन जब ये है कौन सा विठी मुठा, तो विठी मुठा में क्या आता है, पटी संधि भवंग और चुटी, ये तीनों ना विठी मुठा में यानी विठी के प्रोसेस में नहीं रहते, उसके बगैर रहते, तो उनके ऑब्जेक्ट 3 हो जाते। तो वो कौन से, कम्मा, कम्मा निमित्ता और गति निमित्ता। इस तरह से वसेना तीविदा होती, तीविदा यानी 3 उनके ऑब्जेक्ट है, विषय पवती यानी ऑब्जेक्ट, विषय यानी ऑब्जेक्ट और पवती यानी इस तरह से इनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते। तो ये तो कम्मा होगा, कम्मा निमित्ता होगा, गति निमित्ता। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि कम्मा किसको बोलते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, उसको कम्मा बोलते हैं। फिर कम्मा निमित्ता, तो जैसे हमने किसी को दान दिया तो वो एक्शन था ना, तो जब मृत्यु के टाइम पे या तो हमें वो कर्म याद आएगा कि मैंने दान दिया था, या तो का वो दान में जो भी वस्तु थी, कि कोई चिवर था या कोई कुछ भी था XYZ, तो वो सामान हमें दिखता है, तो यानी उस कम्मा का निमित्त यानी उसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो ये पर्टिकुलर चीज था, या मैंने बहुत महंगा या बहुत अच्छा या बहुत डिसाइड करके ये पर्टिकुलर चीज सोचा था कि ये इनको दूंगा या इनको दूंगी, तो जो भी है तो उस तरह से वो उस कम्मा का ऑब्जेक्ट क्या था उसको कम्मा निमित्ता बोलते हैं। और गति निमित्ता यानी कि हमारी ये जीवन की धारा हमें कहाँ ले जाएगी। अगर हमें आग दिखता है तो हम निराय में उत्पन्न होंगे, अगर हमें बहुत बड़ा गार्डन दिखता है तो हम देवलोक में उत्पन्न होंगे, फिर कोई अगर कुत्ता बिल्ली देख रहा है तो हम जैसे उस तिरछना में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पटी संधि भवंग और चुटी, इनका ऑब्जेक्ट हमेशा ये 3 ही इनके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहता है और वो इन तीनों के लिए कॉमन होता है। तो बाद में देखेंगे विठी मुठा में वो। फिर तथा वठू द्वारा आलम्बनानी पुब्बे वुट्ठानयम एवा। फिर ये बोल रहे तथा वट्ठू द्वारा, तो इस तरह से वट्ठू या द्वार के हिसाब से या आलंबन। तो पहले हम वुठा नियम बोल रहे हैं, इसमें इसके बारे में हमने पहले बताया है। तो किसके बारे में, वट्टू के बारे में बाकी में बताया है, द्वारा के बारे में बताया है, आलंबन यानी ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया है। तो बोल रहे इसके बारे में हमने पहले बता दिया है, पुब्बे ने पहले पहले बताया था, तो इसलिए यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं रहे, तो इसलिए थोड़ा सा खुद से याद रखेंगे या तो हम सीखेंगे। तो हमने अभी जैसे वट्टू का हमने देखा, क्योंकि वट्टू का थोड़ा अलग है, बाकी के सिंपल सिंपल है, तो वो भी हम करेंगे, देखेंगे। तो इस तरह से ये 6 का कैटेगरी में काम होता है। तो 6 वट्टू है, 6 दरवाजे है, 6 आलंबन है, फिर 6 विज्ञान है, 6 विठी है, 6 ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये 6 का पूरा क्लासिफिकेशन चलेगा। तो वो कैसे आएगा हम देखेंगे। तो 6 विज्ञान क्या है, तो चक्षु विज्ञानम, श्रोत विज्ञानम, घाना विज्ञानम, जीवा विज्ञानम, काया विज्ञानम, मनोविज्ञानम, छ विज्ञान। तो 6 विज्ञान हमें पता है कि चक्कू का एक विज्ञान है यानी विज्ञान है, फिर श्रोत का है, घान का है, जीवा का है, काया का है, और मन का भी एक विज्ञान है जो जानता है ऑब्जेक्ट्स को, इस तरह से। तो इस तरह से 6 विज्ञान है। फिर 6 विठियो पाना, चक्खू द्वारा विठी। अभी बोल रहे हैं कि 6 विठी क्या है, तो जैसे वो पहले स्टार्टिंग मैंने बोला कि वठू द्वार और आलंबन का पहले वाले चैप्टर में कवर हो गया, तो वहां पे वो साइलेंट हो गए। अभी वो बता रहे कि 6 विज्ञान क्या है, तो 6 विज्ञान अभी बताया उन्होंने, तो हमें लेकिन आइडिया है क्योंकि हम बार बार उसका बात करते ही रहते हैं। तो 6 विज्ञान, फिर 6 विठी। अभी 6 विठी किसको, कौन क्या है विठी, वो बता रहे। 6 विठियो पाना चक्खू द्वारा विठी, तो चक्खू के दरवाजे पे जो विठी आती है, मतलब जो प्रोसेस यहाँ पे चालू होगा, उसको चक्खू द्वारा विठी बोलते हैं। फिर उसी तरह से श्रोता द्वारा विठी, गाना द्वारा विठी, जीवा द्वारा विठी, काया द्वारा विठी और मनो द्वारा विठी, छति द्वारा वसेना। इस तरह से 6 बताया है, मतलब दरवाजे के हिसाब से। अभी वही सेम है,
चक्कू विज्ञान विधि, अगर चक्कू के दरवाजे पे कोई विधि आती है तो वहां पे जानता कौन है उसको, विज्ञान जानता है ना, तो चक्कू विज्ञान विधि भी हम बोल सकते हैं। या तो आप उसको चक्कू द्वारा विधि बोलो या चक्कू विज्ञान विधि बोलो। तो 6 विधि कौन से है वो बता रहे, तो चक्कू द्वारा विधि या चक्कू विज्ञान विधि सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से अगर विज्ञान बताएंगे तो चक्कू विज्ञान विधि, श्रोत विज्ञान विधि, घाना विज्ञान विधि, जीवा विज्ञान विधि, काया विज्ञान विधि, मनो विज्ञान विधि, छति विज्ञान वसेन व द्वारा पवता चित्ता पवतीय योजितब्बा। तो इस तरह से इनका कोऑर्डिनेशन में आपको समझना है। तो वो बोल रहे ना चति विज्ञान यानी विज्ञान, और उसके हिसाब से वो दरवाजा क्या है उसको आप कोऑर्डिनेट करके समझो। तो चक्कू दरवाजा पे चक्कू विज्ञान ही आएगा, वहां पे श्रोता का विज्ञान नहीं आएगा ना। तो चक्कू द्वारा विधि इज इक्वल टू चक्कू विज्ञान विधि, ऐसा हमको समझना है। यस, वो वैसा ही बैठेगा, क्योंकि आंख पे जो भी है तो उसको कान देख नहीं सकता या नाक देख नहीं सकता या जीवा देख नहीं सकती, काया नहीं या मन भी नहीं देखेगा। तो इसको देखने के लिए यहाँ का ही विज्ञान काम करेगा। तो चक्कू द्वारा है तो वो चक्कू विज्ञानी है। तो इसको एक बार लिख के देख लेते तो आपको इजी हो जाएगा कि कैसे वो कॉम्बिनेशन को साथ में लेके चलना है। तो चक्कू द्वारा और चक्कू विज्ञान, इस तरह से मतलब विज्ञान और द्वारा। इसके बाद मैं गाथा को रोक के थोड़ा सा विधि कैसे है वो उस पर बात करूंगी। तो द्वारा और विज्ञान, तो अगर यहाँ पे ये चक्षु द्वारा है तो ये चक्षु विज्ञान। उसी तरह से अगर श्रोता है द्वारा तो ये श्रोता विज्ञान से, अगर ये है घाना, घाना द्वारा तो घाना विज्ञान, फिर जीवा द्वारा जीवा विज्ञान, काया द्वारा काया विज्ञान, और जो लास्ट का है मनो द्वारा मनो विज्ञान। तो इस तरह से ये सेम है। इसका इस दरवाजे में होने वाली विधि को चक्षु विज्ञान ही जानेगा, इस दरवाजे में होने वाले को श्रोता विज्ञान ही जानेगा, घाना है तो घाना विज्ञान ही जानेगा, जीवा है तो जीवा विज्ञान ही जानेगा, काया है तो काया विज्ञान ही जानेगा, मनोद्वार पे कोई विधि हो रही है तो मनोविज्ञान ही जानेगा। इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग है, यानी इस सेम है, तो हमें वैसा ही देखना है। उसी तरह से वठू, तो वठू का जो है तो वठू को थोड़ा बाद में बात करेंगे, तो थोड़ा अलग है। तो इस तरह से ये है क्या बोलते हैं, द्वारा और विज्ञान ये कॉम्बिनेशन में ही चलेंगे। ये यहाँ का यहाँ नहीं आएगा, यहाँ का यहाँ नहीं आएगा, कोई भी जम्बलिंग नहीं होगा, वैसे का वैसा ही होगा। अभी हम बात कर रहे हैं विठी का। तो विठी में हमने जब स्टार्टिंग की गाथा देखी तो उसमें बोला ना उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कि ये कैसे है, पुब्बे नियमितम, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आएगा कि पहले का कैसे आएगा, बाद का कैसे आएगा, किस तरह से वो विठी का नियम होगा, ऑर्डर होगा। तो अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने जब अहेतुक चित्त बता रही थी तब मैंने बताया था कि एक चित्त, एक जो प्रोसेस होता है विधि होता है उसमें 17 चित्त होते हैं। तो 17 चित्त क्यों होते हैं, पर्टिकुलरली ऐसा ही क्यों है, तो उसके बारे में थोड़ा पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि समझने लगेगी कि विधि क्या है। तो विधि थोड़ा सा समझ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक जो चित्त है उसका लाइफ स्पैन कैसा है। तो एक चित्त जब भी उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं चित्त खाना, यानी चित्त का लाइफ। तो एक चित्त खाना जब उत्पन्न होता है तो उस चित्त खान में 3 चित्त खाना होता है, मतलब उसके अंदर सब मूवमेंट होता है, यानी एक चित्त क्षण के अंदर 3 सब मूवमेंट्स होते हैं। तो एक चित्त है उसके अंदर 3 पार्ट्स में वो डिवाइड होगा।
तो ये उसकी लाइफ साइकिल होगी या उसकी जीवन धारा होगी किसकी, एक चित्त की। तो अगर एक चित्त उत्पन्न हुआ तो वो कैसे होगा, उत्पन्न होता है, रहता है और चला जाता है। तो ये 3 क्षण में एक चित्त खत्म हो जाता है। तो ये उसकी जीवन धारा थी एक चित्त की। तो एक चित्त क्षण, उसके अंदर 3 चित्त और सब मूवमेंट्स। तो इस तरह से चित्त खाना और चित्त सब खाना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो अभी ये चित्त इतना इस तरह से है, तो लेकिन इसका लाइफ स्पैन कैसा है। तो चित्त जो है वो कभी भी, एक चित्त उत्पन्न होगा, ये जब 3 मूवमेंट खत्म हो जाएंगे तभी ही दूसरा चित्त उत्पन्न होगा, उसके बाद ही तीसरा चित्त होगा। इस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो एक ऑर्डर में आते जाते हैं, यानी एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चित्त ऐसा उत्पन्न होता है, कंटिन्यूस होता है। वहां पे कहीं भी ब्रेक नहीं होता है कि ऐसे हो गया थक गया अभी मैं चित्त वो ना नहीं उत्पन्न होगा तो रुकेगा, थोड़ा ब्रेक मारा फिर उसके बाद, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा वो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे कंटिन्यूस ऑर्डर में आते हैं। एक को खत्म हुआ तो ये सपोर्टिंग फैक्टर बन जाता है दूसरे चित्त को उत्पन्न होने के लिए। तो इस तरह से चित्त आता जाता है। फिर एक सेकंड में चित्त जो है वो कितनी बार उत्पन्न होता है और कितनी बार नष्ट होता है। तो एक क्या बोलते हैं, पलक जब झपकते हैं ना, तो एक पलक झपकाने में 1000 बिलियन टाइम चित्त उत्पन्न होके निकल जाते हैं, यानी इतने सारे चित्त उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं एक पलक झपकने में। और एक सेकंड में हम कम से कम 250 बार पलक झपकाते हैं, यानी 250 इंटू 1000 बिलियन। तो 1000 बिलियन कैसे लिखते हैं, तो उसको ऐसे बोलते हैं, एक वन चित्ता इजिकल्स टू 3 सब मूवमेंट, यानी 3 मूवमेंट आते हैं। तो उत्पन्न होता है, रहता है और नष्ट हो जाता है। इस तरह से ये एक चित्त होता है। तो एक पलक झपकने में, एक बार आंख बंद होके खुली, उसमें ये 10⁻12 इतनी चित्त उत्पन्न होके निकल जाते हैं, 1000 बिलियन चित्त एक आंख पलक झपकने में उत्पन्न होके नष्ट होके चले गए होते। और एक सेकंड में, तो एक सेकंड में हम 250 बार पलक झपकाते हैं। तो एक सेकंड में 10⁻12 इंटू 250 इतनी बार चित्त उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, यानी इतना फास्ट ये चित्त का प्रोसेस है। तो ये चित्त का बात हुआ। अभी रूप का, तो जो विधि है उसमें कैसा है, एक चित्त का पर्टिकुलर ऑर्डर है। तो मैं स्टैंडर्ड विधि का हिसाब से बोल रही हूँ। तो एक विधि प्रोसेस में 17 चित्त होते हैं। एक विधि में 17 चित्ता होते हैं। अभी वो चित्त क्या है हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ मैं 17 बता दूं। तो 17 चित्त है, तो 17 चित्त यानी 17, फिर मैंने बोला एक चित्त का 3 खाना है, यानी उत्पन्न होता है, रहता है और नष्ट होता है। तो इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 51 चित्त खाना या 51 सब मूवमेंट्स। तो कितना चित्त, 17 चित्त। अब ये पर्टिकुलरली 17 चित्त ही क्यों लिया, जब भी कोई प्रोसेस होगा या विधि आएगी या जो भी वो उसको ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो उसमें क्या होता है, कोई तो रूप आलंबन होता है। तो भले वो आंखों का है, शोध का है, गाना का है, जीवा का है, काया का है, हम पंचद्वारा की पर्टिकुलर बात करें। तो जब ये हो रहा है क्या, जब पंचद्वारा में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, रूप आलंबन आ रहा है, तो रूप आलंबन कैसे होता है, जो फर्स्ट चित्त है, तो जो भी फर्स्ट चित्त है ये उत्पन्न हुआ। अभी ये यहाँ पे उपादा, इसको उपादा बोलते हैं। तो ये चित्त उत्पन्न हुआ, अभी उत्पन्न हुआ, फिर इसका सेकंड मूवमेंट आएगा, कौन सा, स्थिति, यानी वो रहेगा, स्थित रहेगा। इस मूवमेंट पे जो रूप धर्म है, जो भी हमने देखने वाले या सुनने वाले जो भी है,
वो इसी मोमेंट में, यानी इसके उत्पन्न होने के साथ, चित्त के उत्पन्न होने के साथ वो धर्म भी यहाँ पे उत्पन्न हुआ, और इसके सेकेंड मोमेंट में, यानी तिथि मोमेंट के साथ वो कंटिन्यूस रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक ये 17 चित्त का लाइफ स्पैन खत्म नहीं होता है, मतलब चलते जाता है। तो उत्पन्न दोनों साथ में हुए, चित्त भी साथ में हुआ, रूप भी साथ में हुआ, तो दोनों का अराइजिंग मोमेंट सेम है। तो यहाँ पे 50 बना, तो फर्स्ट मोमेंट में यहाँ दोनों साथ में उत्पन्न हुए, लेकिन ये जो चित्त है 17, तो इसका कैसे होगा? तो फर्स्ट चित्त आया, रहा, चला गया, सेकंड चित्त आया, रहा, चला गया, थर्ड आया, रहा, चला गया। इस तरह से ये अपनी साइकिल करते रहेंगे चित्त वाले। लेकिन जो रूप है वो ये साइकिल नहीं करता है, वो उत्पन्न साथ में हुआ, लेकिन वो कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, वो ये नहीं होता है, उसका डेथ नहीं आता है। इस तरह से जब 17वां चित्त आएगा ना, इस 17वां चित्त का जब भंग आएगा, यानी ये चित्त खत्म हुआ, इसके साथ ही वो रूप धर्म भी खत्म हो गया। तो उत्पन्न भी वो साथ में हुआ था, खत्म भी वो साथ में हुआ था, लेकिन बीच में ये पूरा जो स्पेस था वो प्रेजेंट ही था, वो गया नहीं। लेकिन चित्त कैसे आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनका लाइफ स्पैन है, और वो फटक से खत्म हो रहे हैं। दूसरे आ रहे काम कर रहे हैं, वो अपना निकल जा रहे हैं, तो वो अपना बहुत पास जा रहे हैं, ये स्लो जा रहा है। क्यों? क्योंकि रूप धर्म है। तो इसका ये अगर 51 में से अराइजिंग सेम है और डेथ सेम है, तो बीच में 49, तो ये 49 जो है दैट इज द प्रेजेंट, या इसको लाइफ स्पैन, आयु खाना, इसको बोलते हैं आयु खाना रूप धर्म का। तो इस तरह से रूप धर्म का आयु खाना 49 चित्ता मूवमेंट्स है, यानी इसलिए विठी में 17 चित्त होते हैं, क्योंकि रूप धर्म का लाइफ स्पैन 17 चित्त जब निकल जाते हैं ना, तो एक रूप धर्म खत्म होता है। लेकिन अभी जैसे जिस तरह हम देख रहे हैं, ये चित्त है, जैसे ये चित्त का कैसे है कि एक चित्त खत्म हुआ तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, यानी एक चित्त अपनी पूरी लाइफ खत्म करता है, फिर ही दूसरा आता है, ये खत्म करेगा, फिर ही उसके बाद वाला आएगा। इस तरह से एक के पीछे एक ही चित्त ऐसे चलते हैं। लेकिन रूप धर्म वैसे नहीं होते। रूप धर्म हमने देखा था, कलापा है, यानी ग्रुप है, समूह है। तो जब वो उत्पन्न होगा तो एक कलापा नहीं उत्पन्न होता है, वहां पे समूह कलापों का झुंड होगा, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कलापा होगा। तो वो इस तरह से पूरा कलापा एक साथ वो समूहों में उत्पन्न होगा, उत्पन्न हुआ, और वो 49 चित्त क्षण रहेगा, पूरा कलापा चलते जाएगा, और फिर उसकी डेथ होगी। तो इस तरह से, इसलिए इस विठी में 17 मूवमेंट होते हैं, वो है आगे, लेकिन ये थोड़ा सा समझ जाए ना पहले, तो थोड़ा सा इजी होने लगता है प्रोसेस करना। तो विठी थोड़ा सा ना ये हो जाता है कि क्या है, क्यों क्यों विठी विठी बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, तो वो समझ में नहीं आता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से है। तो इस तरह से विठी का है, तो अभी देखेंगे हम कैसा है। तो इसके आगे क्या करेंगे, फिर इसके आगे हमने जो भी गाथा देखी, 6 प्रोसेस है ना, तो 6 दरवाजे हैं और 6 उसके विज्ञान है। तो इसके आगे ये जो 6 विज्ञान है, तो जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी विज्ञान जब होते हैं, तो उसका ये मैंने पहले भी बताया है ये इंफॉर्मेशन, कि किस तरह से कोई विज्ञान उत्पन्न होता है। तो जैसे अगर कोई चक्षु का विज्ञान है, यानी उसको कोई रूप धर्म दिखा, तो वो जब विज्ञान आएगा, तो विज्ञान आने के टाइम वहां पे कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस मीट हुई तो ही विज्ञान जागेगा, नहीं तो विज्ञान जागता नहीं। जैसे भी कोई रूप धर्म आया, आंखों के सामने आया, तो उसको जानने के लिए जब विज्ञान आएगा, तो विज्ञान कब आएगा? पहले तो सबसे पहले रूप धर्म होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ही रूप को देखने के लिए वो विज्ञान वहां पे आएगा। तो एक ऑब्जेक्ट, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। फिर ऑब्जेक्ट आया, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ये वहां पे हमें दिखे, तो इसके लिए वहां पे कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तो रोशनी होगी। अंधेरे में बहुत एकदम घना अंधेरा है, तो बाजू में पेड़ भी रहा या कोई हमारी खुद की कोई चीजें भी पड़ी है, तो हमें इतनी क्लैरिटी से दिखती ही नहीं ना, तो लाइट होना भी बहुत जरूरी है। तो वो क्या, एक रूप धर्म होगा, फिर वहां पे लाइट होगी। फिर अगर ये दो है, लेकिन आंखों में रोशनी ही नहीं है, यानी पसादा नहीं, तो पसादा होना भी बहुत जरूरी है, तो पसादा भी होना होगा। फिर वहां पे अटेंशन, यानी हमारा ध्यान जाए। ऐसे होता है ना बहुत सारी चीजें, लेकिन जैसे बहुत कोई बोलता है तूने वो चीज देखा, हम बोलते हैं हाँ नहीं देखा ही नहीं हमने। तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि वहां पे ध्यान नहीं था, यानी माइंड का अटेंशन वहां पे गया नहीं। तो मनसिकारा ये भी होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस जब होगी तभी कोई विज्ञान जागता है।
तो हमने अभी चक्कू का बात किया, तो चक्कू के लिए 4 फैक्टर्स हो गए। वहां पे पसादा होना चाहिए ना, आंखों में रोशनी चाहिए, अंधा इंसान देख नहीं सकता ना क्योंकि उसके यहाँ पे रोशनी नहीं है। तो पसादा होगा, फिर कोई रूप ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी रूप धर्म हो सकता है। तो उसमें हम बोलते हैं पर्टिकुलरली कलर यानी वर्णा, यानी कलरफुल होगा तो ही दिखता है, कोई ऐसे ब्लैंक ऐसे कलरलेस ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। तो वो उस तरह से एक रूप धर्म होना चाहिए, फिर लाइट होना चाहिए और मनसिका, ये 4 फैक्टर्स होगी तो ही चक्षु विज्ञान जागता है। फिर उसी तरह से शोध का यानी कोई ऑब्जेक्ट कान का, तो कान का ऑब्जेक्ट है यानी कि वहां पे कोई साउंड होगा, कोई कहीं बादल गरज रहे, कहीं फटाके हो रहे, कहीं ड्रम बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कोई साउंड क्रिएट हो रहा है ना, तो वहां पे साउंड ऑब्जेक्ट है। तो तो भी, और यहाँ पे पसादा है कान में हम बहरे नहीं, ये पसादा है तो ही। फिर आवाज कैसे ट्रेवल करता है, स्पेस में ट्रेवल करता है ना, वैक्यूम में स्पेस ये आवाज ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वहां पे आकाश धातु होना चाहिए। फिर अटेंशन, कि हमें वो आवाज सुनाई दे, ऐसा हो सकता है कि हम मेडिटेशन में इतने लीन है कि हमें नहीं सुनाई दिया बाहर का ऑब्जेक्ट, या कोई बोल रहा है, कोई बोलेगा तूने सुना वो बात, उसने ऐसे बोल के अभी चला गया यहाँ से, तो नहीं सुना, क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं था, मन कहीं और भटक रहा था। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर हो गए तो ही शोध का विज्ञान जागता है। फिर उसी तरह से घाना का, नोज का, तो वहां पे कोई स्मेल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई तो ऐसी हो जिसमें स्मेल हो, भले वो अच्छी हो या बुरी हो। फिर इसमें पसादा यानी नोज में सेंसिटिविटी होना चाहिए, जैसे सर्दी होती है, खांसी होती है, बीमार रहता है, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तब कैसे हमें यहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं होती ना। फिर कोरोना में बहुत जगह सुना था कि नाक में स्मेल ही नहीं आ रही थी कि वायरस ने वहां पे ये कर दिया था, प्रॉब्लम किया था, तो वो पसादा में प्रॉब्लम था। तो पसादा होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए नोज की, फिर स्मेल होना चाहिए। फिर जब स्मेल है तो किससे ट्रेवल करती है, एयर से, तो वहां पे ये वायु होना चाहिए। और मन का अटेंशन, कि हमारा ध्यान हो कि ऐसे कोई स्मेल आ रही है, जैसे होता है बहुत बार कि कोई बोलता है तुझे कोई स्मेल आ रही है, तो दूसरा बोलता है नहीं मुझे नहीं आ रही, तो बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो दूसरा बोलता है नहीं, क्योंकि उसका ध्यान नहीं, तो अटेंशन है ना, मनसिकारा भी होना चाहिए। उसी तरह से जीवा का, तो कोई भी वहां पे ऑब्जेक्ट हो जिसमें ये हो, क्या बोलते हैं, फूड हो, टेस्ट हो, तो रसा, तो वो होना चाहिए। तो वो फिर यहाँ पे टंग की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मुंह पे छाले पड़े हैं या कुछ है तो उस टाइम पे टेस्ट नहीं आता है, तो पसादा भी होना चाहिए, टेस्ट भी होना चाहिए। फिर जब हम भी कुछ भी खाते हैं तो मुंह में सलाइवा होता है ना, तो सलाइवा की वजह से वो टेस्ट आता है, तो वहाँ पे लिक्विड यानी आपो एलिमेंट होना चाहिए। फिर मन से करा, ऐसा होता है ना कि टीवी देख रहे, खा रहे, बहुत कोई टेस्टी है लेकिन वो टेस्टी लग नहीं रही है, क्यों? क्योंकि ध्यान पूरा टीवी में है ना, तो अटेंशन नहीं है। तो इस तरह से इसका, इसके लिए भी 4 फैक्टर्स, किसके लिए, जीवा विज्ञान के लिए। फिर उसी तरह से बॉडी का, तो कोई ऑब्जेक्ट है तो कैसा है वो ऑब्जेक्ट, पोठब्बा यानी उसमें घनत्व है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है बॉडी के लिए। तो उसमें हमने देखा है पोठब्बा में पृथ्वी, वायु और अग्नि, ये 3 तत्व मिलके जो बनता है उसको पोठब्बा बोलते हैं, यानी टेंजिबल ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर काया पसादा, यानी काया में वो पसादा यानी सेंसिटिविटी होना चाहिए, कोई अगर बाल के एंड पे कुछ लगा के चला जाए मालूम नहीं पड़ेगा, क्यों? पसादा नहीं है। उसी तरह से नाखून के एज पे किसी ने कुछ किया, अगर हाँ बेस पे तोड़ा तो हमें मालूम पड़ता है क्योंकि वो टच इस बॉडी के साथ टच अटैच है, लेकिन साइड का अगर एजेस का काट दोगे तो मालूम नहीं पड़ता है। तो पसादा वहां पे होना चाहिए, काया पसादा होना चाहिए। फिर इसमें पृथ्वी धातु प्रदान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जिसमें ठोस बना होगा वो जल्दी मालूम पड़ती है, तो इस तरह से उसमें ये एलिमेंट होगा। और मनसिक कारण, तो ये पांचों विज्ञान उत्पन्न होने के लिए ये ऑब्जेक्ट लगते हैं, मतलब इस तरह की कंडीशंस लगती है, ऑब्जेक्ट्स नहीं, इस तरह की कंडीशंस है जो ये ऑब्जेक्ट्स को बताती है, या विज्ञान वहां पे जागता है। फिर उसी तरह से जो 6th ऑब्जेक्ट है, जो माइंड का ऑब्जेक्ट है, वो कैसे उत्पन्न होता है, तो जो भी माइंड का ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, हमारा मनोद्वार से आता है ना, यानी भवंग से आता है। तो जैसे हमने देखा कि सब में पसादा लगता है, यानी सेंसिटिव ऑर्गन लगता है, तो माइंड का जो भी ये है ऑब्जेक्ट है उत्पन्न होने के लिए उसको बेस लगेगा, यानी हृदय वट्टु, उस पे ही वो उत्पन्न होता है, तो हृदय वट्टु होगा, यानी दैट इज द पसादा। फिर ये क्या, कौन से ऑब्जेक्ट्स है, जैसे रूप धर्म है तो आग का हो गया, कान के लिए कोई साउंड हो गया, तो अपने अपने ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन जो माइंड में ऑब्जेक्ट्स है यानी मन धम्मारम्भ, जितने भी मेंटल ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स है ना, तो सारे धम्मारम्भ वो ऑब्जेक्ट्स बन के आते हैं। फिर वो उत्पन्न कहाँ होते हैं, भवंग में या मनोद्वार में, वहां पे उत्पन्न होता है ना। तो जैसे ये पसादा की वजह से उत्पन्न होता है, तो ये कहाँ उत्पन्न हुए, भवंग में या मनोद्वार पे, जैसे पसादा का डोर ना, तो वैसे ही ये किस डोर पे उत्पन्न हुआ, तो मन के दरवाजे पे या भवंग पे, उस तरह से बोल सकते हैं।
और मनसिकार, ये वहां पे होगा, अटेंशन होगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे मन में ऐसा कुछ थॉट आया। तो इस तरह से हर विज्ञान का खुद का एक ये इसके क्या बोलते हैं, रूल्स बोलो या ये कंडीशंस होने ही चाहिए, तभी वो विज्ञान आएगा, नहीं तो वो विज्ञान वहां पे जागेगा नहीं। अभी इसमें जो 5 पसादा का जो है, जो चक्षु का है, शोध का है, घाना का है, जीवा का है, काया का है, उसमें जो मनसिकार मनसिकार हम बार बार बोल रहे हैं, तो वो मनसिकार एक्चुअली है क्या? तो वो मनसिकार एक्चुअली में जो पंच द्वारा है ना, वो है। तो पंच द्वारा का क्या काम है कि वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ मुड़ता है ना, तो कौन मुड़ा? तो पंच द्वारा मुड़ता है। तो मनसिकार जब हम बोल रहे हैं, इन पांचों के लिए बोल रहे हैं, तब वहां पे मनसिकार यानी पंच द्वारा जो चित्त है, दैट इज मनसिकार। फिर मनोद्वार के लिए जब हम बोल रहे हैं कि माइंड का ऑब्जेक्ट है, वहां पर भी मनसिकार होना चाहिए। तो जो मनोद्वारा अवजना यानी माइंड डोर की तरफ जो मुड़ता है, दरवाजे की तरफ जो झुकता है या मुड़ता है, तो मनोद्वारा अवजना जो चित्त है, जो ये दोनों क्रिया चित्त है अहेतुक में, तो ये मनसिकार है। इस तरह से मनसिकार क्या है? तो पंच द्वारा इस मनसिकार फॉर 5 जो विज्ञान है, पंच वाले, नॉर्मल जो सेंस वाले, इंद्रियों वाले। और मनोद्वार में मनोद्वार खुद एक अवजना यानी उसकी तरफ मुड़ने वाला चित्त है। तो इस तरह से ये मनसिकार है। तो इसके आगे देखते हैं अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अभी तक हमने वटु देखा, आलम्बन देखा, विज्ञान देखा, फिर हमने उसके कौन से देखे? हमने वटु द्वारा आलम्बन विज्ञान देखा। अभी विठी भी देखा इसके बाद कि चक्कु द्वारा और चक्कु विज्ञान विठी, तो वो विठिया। अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में विषय पवती जो बोला ना, वो क्या है अभी वो देखेंगे। तो अति महांतम महांतम परितम अति परितम चति पंच द्वारे मनोद्वारा पाना विभूतम अविभूतम चति छदा विषय पवती विथब्बा। तो बोल रहे 6 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो 6 ऑब्जेक्ट्स में अति महांतम महंतम परिता और अति परिता ये क्या है? चति पंच द्वारे यानी पंच द्वारा जो विठी होगी, जो 5 डोर विठिया आएगी, उसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे वो इस तरह से 4 होंगे। तो एक है अति महानतम, फिर दूसरा है महानतम, फिर परिता और अति परिता। क्या है बताती हूँ मैं। फिर मनोद्वार में, जब मनोद्वार में कोई विठी प्रोसेस चालू होगा तो उसके ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? तो उसके ऑब्जेक्ट 2 ही है, मनोद्वारा पाना विभूतम अविभूतम चति, इस तरह से छदा यानी 6 विषय पवती, इस तरह से ऑब्जेक्ट अपने वो प्रेजेंट होते हैं उस प्रोसेस में। अभी अति महानतम, तो जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होता है, मतलब बस देखा और इमीडिएटली माइंड ने प्रोसेस किया कि ये ऐसा ऐसा है, तो उसको बोलते हैं अति महानता ऑब्जेक्ट। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि अति महान मतलब महान यानी बड़ा, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसा नहीं, मतलब उसका साइज के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कितना क्लियरली वो ऑब्जेक्ट वहां पे उत्पन्न हुआ, मतलब कितना क्लियरली आपके माइंड को दिख रहा है और प्रोसेस हो गया। दिखना भी और प्रोसेस भी होना, दिखना की बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि सिर्फ 5 है ना, तो सिर्फ आंखों का बात नहीं है। तो वो ऑब्जेक्ट कितना अच्छे से, कितना क्लैरिटी से एकदम स्पष्ट बोलते ना, वैसा वो है, तो उस लिए वो अति महानता कहलाएगा। यानी इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दें तो वेरी ग्रेट ऑब्जेक्ट। तो वेरी ग्रेट यानी बड़ा नहीं, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं, छोटा सा सुई भी हो सकता है, लेकिन वो एकदम क्लैरिटी से दिख गई कि अरे सुई है, तो वो अति महानता ऑब्जेक्ट हो गई। यानी बहुत आराम से पटक से जैसे ही वो दिखा, आंखों के सामने आया, वो विटी प्रोसेस ने उसको पकड़ लिया कि ये विटी ये है, सुई है। तो इस तरह से अति महानता यानी बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट, किसके लिए? उस प्रोसेस में जब आता है। फिर महानता यानी उसको बोलते हैं ग्रेट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कैसा है? वेरी ग्रेट नहीं है, लेकिन ग्रेट है, यानी थोड़ा सा टाइम लगा उसको देखने में, तो इसलिए उसको बोला है अति ये महानता। फिर उसके बाद है परितम यानी स्लाइट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसा है कि ये कैसे मतलब इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा और ज्यादा टाइम लगा उसको देखने में, तो उसको बोलते हैं स्लाइट ऑब्जेक्ट है परितम। फिर अति परितम यानी इतना वीक ऑब्जेक्ट है कि वहां पे ना विटी प्रोसेस चालू ही नहीं होती है। तो हम देखेंगे हर एक में कैसे कि विटी प्रोसेस कहाँ हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है, कैसे उस प्रोसेस में क्या आ रहा है। तो इस तरह से पंचद्वार में ये 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, अति महानतम, महानतम, परिता और अति परिता। फिर उसी तरह से मनोद्वार में 2 होते हैं, विभूतम और अविभूतम। विभूतम यानी क्लियर, यानी एकदम स्पष्ट मन में
कोई छवि आना या कोई उस चीज की जो हम परिकल्पना करते हैं, या पहले हो गया है, पास्ट का ऑब्जेक्ट है, या फ्यूचर का है, या जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो भी हुआ, तो जो भी ऑब्जेक्ट है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, कितने क्लैरिटी से हम उसके ऊपर सोच सकते हैं या देख सकते हैं या समझ सकते हैं, या वो कैसे आता है मन के दरवाजे पे, तो बहुत क्लियर है। तो उसको हम बोलते हैं विभूतम। और थोड़ा टाइम लगा, जैसे तो बोलते हैं ना, अरे हाँ मुझे याद आ रहा है कि आपसे मैं मिले हूँ, लेकिन कहाँ मिली हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है, तो टाइम लग रहा है सोचने में, पास्ट में हम ढूंढ रहे हैं, तो एकदम क्लियर नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि अविभूतम, इतना क्लियर नहीं है। जैसे बोलते हैं, अरे मुझे याद आ रहा है बार बार कि आपसे मैं मिली हूँ, लेकिन कहाँ मिली मुझे बिल्कुल याद नहीं, ना आपका नाम याद आ रहा है, तो ऐसा इस तरह से बोल सकते हैं कि मन के दरवाजे से हम वो ऑब्जेक्ट को कैसे पिकअप कर रहे हैं, तो एकदम क्लियर है या तो थोड़ा धुंधला है। तो इस तरह से 6 तरह से। फिर अभी पंच द्वारा ये कर रहे हैं, विधि में हम जा रहे हैं कि पंच द्वारा विधि कैसे है। तो कथम, तो वो फर्स्ट उसमें बोला है, देखो वहां पे लिखा है वेरी ग्रेट ऑब्जेक्ट, तो ये अति महानता ऑब्जेक्ट अगर होगा, तो वहां पे विधि प्रोसेस कैसी होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कथम कैसा होगा अगर अति महानता ऑब्जेक्ट आया। उपादा तिथि भंगा वसेना खाना तयम एका चित्ता खानम नामा। मैं पहले पूरा रीड करती हूँ फिर बताती हूँ। तानी पाना सत्ता रसा चित्त खानानी रूपा धम्मम अयु एका चित्ता खाना ती तानी व बहु चित्ता खाना खाना ती तानी व तिथि पतम एवा पंच आलंबनानी पंच द्वारा अपतम अगछन्ति। तो बोल रहे किस तरह से ये अति महानता ऑब्जेक्ट है और कैसा इसका प्रोसेस आएगा। तो बोल रहे हैं कि उपादा तिथि भंगा वसेना खाना तयम एका चित्ता खानानी नामा। तो बोल रहे हैं कि उत्पन्न हुआ, रहा और चला गया, इस तरह से एक चित्त चला जाएगा। यानी चित्त का आयु खाना कितना है, ऐसा ही है ना, एक चित्त लाइफ स्पैन, उत्पन्न होना, रहना और चलाना। तो वो बोल रहे हैं, लेकिन ये किसका उत्पाद हो रहा है, किसका स्थिति या किसका भंग है। तो कोई भी विधि जब चालू होती है, जो प्रोसेस चालू होता है, तो वो कैसा होता है कि जब प्रोसेस नहीं होता है, तब हमारा भवंग चित्त कंटिन्यूस चलते रहता है। तो जब से हम पैदा हुए जब तक हम मरेंगे नहीं, कोई अगर प्रोसेस नहीं होगा, तो वहां पे भवंग चित्त कंटिन्यूस चलते रहेगा। तो मैंने बताया था ना कि चित्त कैसा है, एक के पीछे कंटिन्यूस चलते हैं। वो एक का लाइफ स्पैन खत्म हुआ तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस तरह से वो कंटिन्यूस चलते हैं। वहां पे कहीं भी चित्त की जीवन धारणा टूटती नहीं है जब तक हमारी लाइफ है। तो जो जब हम पैदा हुए, तब वहां पे कोई प्रोसेस नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे भवंग चित्त था। और ये भवंग चित्त का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पास्ट लाइफ में जस्ट इसके पहले वाला जो लाइफ था, उसमें मरते वक्त जो ऑब्जेक्ट आया था ना, जिसको लेकर पटी संधि हुई, वही ऑब्जेक्ट होता है इसका। तो जो हमने देखा कि इनके कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, तो कम्मा, कम्मा निमित्ता और गति निमित्ता, इन तीनों ऑब्जेक्ट के साथ ही भवम चित्र रहता है। वो हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट हमेशा वही रहता है, वो कभी भी प्रेजेंट ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो इस तरह से भवम कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे हम सो रहे हैं, तो सोने के टाइम पे कुछ सपना आता है या कुछ तो आता है, तो ये सब जो है ना पास्ट भवम से मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से ही कुछ ना कुछ आते ही रहता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से भवंग का चित्त का लाइफ टाइम, मतलब भवंग अपना चल रहा है। फिर जैसे कोई ऑब्जेक्ट आया, मान लो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रूप धर्म आंखों के सामने आया, तो वो जैसे ही आया, तो इमीडिएटली भवंग चित्त वहां पे बंद होके इमीडिएटली चित्त को पकड़ के वो देख नहीं लेगा। तो वो वैसे नहीं होता है। तो भवंग अपने फ्लो से चल रहा है। तो जैसे हम गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे हैं, तो अगर कोई अचानक से आवाज मारे, अरे कहाँ जा रहे हो, जैसे हमारे पहचान का कोई, तो उसे हमको देखा, तो उसको देख के हम इमीडिएटली ब्रेक मार के उधर ही गाड़ी हमारी खड़ी होती है, हम थोड़ा गाड़ी को थोड़ा स्लो पहले छोड़ देते, रेस छोड़ देते, फिर थोड़ा स्लो होने देते, फिर ब्रेक होने लगाते, और फिर वहां पे वो गाड़ी थोड़ा स्लो मूवमेंट में रुकती है। झटके से आएगी तो टूट सकती है, हम गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो एकदम सडन ब्रेक नहीं मार सकते हम, तो थोड़ा सा जाने देना होता है। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आया आंखों के सामने, मान लो कि हम इसका ही बात करें, चक्कू की बात करें, तो कोई ऑब्जेक्ट अभी आया आंखों के सामने प्रेजेंट हो गया, तो भवंग चित्त इमीडिएटली वहां पे बंद नहीं हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। तो स्लो डाउन का जो है ना मूवमेंट, उसमें वो बता रहे कि उपादा तिथि भंगा वसेना खाना तयम एक चित्त खाना में नहा। तो वो एक चित्त ना, भवंग चित्त जो है ना, वो पूरा इस तरह से वो आएगा, रहेगा, चला जाएगा, तो इस तरह से वो जाएगा, स्लो डाउन होगा। लेकिन अभी ये एक चित्त में ही इमीडिएटली भवंग चित्त रुकता नहीं है। तो बात करेंगे उसको कैसे होता है।
फिर तानी पाना सत्ता रसा चित्त खानी रूपा धम्मनम आयु। तो यहाँ पे वो बता रहे, जो मैंने पहले बताया ना कि चित्त, ये 17 प्रोसेस कैसे है, तो 17 प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि 17 चित्ता का जितना लाइफ स्पैन है वो एक रूप धर्म का लाइफ स्पैन है। वो बोल रहे हैं ना, चित्ता खाने रूपा धम्मान आयु, तो सत्ता रसा यानी 17 चित्त के जो लाइफ स्पैन है वो एक रूप धर्म का लाइफ स्पैन है, इसलिए 17 चित्त इस तरह से आएंगे इस विधि में। कौन से? अति महानता पंचद्वारा विधि वो। फिर एका चित्ता खाना अनि तानी व बहुचित्तानि तानि व स्थितिपतम एवा पंच आलम्नानि पंचद्वारे अपदम अगजंती। तो इस तरह से अभी ये लाइन है ना कि या तो एक चित्त या तो बहुचित्त, यानी बहुचित्त यानी कौन से? भवंग चित्त। तो उनमें से ये बहुत सारे चित्त निकल जाएंगे, तब क्या होगा वहां पे तिथि, तिथि यानी ये प्रेजेंट टाइम पे, यानी प्रेजेंट टाइम में कैसे, तो किसका प्रेजेंट टाइम? एवा पंच आलंबनानी पंच द्वारे अपदम अगछन्ति, यानी वो एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा? उस चित्त क्षण में वो रूप धर्म एंटर करेगा। कैसे? पंच आलंबन यानी 5 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी। तो अगर चक्कू का है तो वो कोई रूप होगा, कोई इसका है तो शोध का है तो शोध करेगा। इस तरह से 5 ऑब्जेक्ट और पंच द्वारे यानी वो पसादा। तो बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट यानी वो रूप धर्म और वो पसादा, ये भी रूप धर्म है, दोनों ही रूप धर्म है। ये दोनों इस तरह से आएंगे, यानी ये बोल रहे ना अपदम अगछन्ति, यानी वहां पे एक दूसरे ये आघात करते। तो कोई जैसे हम कोई बॉल है, तो अगर हमने बॉल दीवार पे हिट किया तो उस पे क्या किया, उसने आघात किया ना, स्ट्राइक किया। जैसे ये क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ करते, तो ऑब्जेक्ट आके उसको स्ट्राइक करता है ना, तो उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो उस पसादा पे स्ट्राइक करेगा। यानी अगर आग का है तो आग के पसादा पे स्ट्राइक करेगा, अगर कान का है तो कान के पसादा पे स्ट्राइक करेगा, इसका है तो इस तरह से स्ट्राइक करेगा। तो वो स्ट्राइक जब होता है तब वहां पे वो विज्ञान जागता है, तब तक वो विज्ञान नहीं जागता है। तो इस तरह से 3 कंडीशन होनी चाहिए, वहां पे 2 रूप धर्म है और एक चित्त धर्म है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो भी रूप है और जो पसादा है वो भी रूप है। ये दोनों जब एक साथ इम्पीच बोलते हैं, इसको आघात बोलते हैं, इसको स्ट्राइक करना। तो ये दोनों जब एक साथ स्ट्राइक करते हैं तभी वहां पे विज्ञान जागता है। तो इसका बनते ने मुझे एक थोड़ा सा अलग मतलब वो गाथा के हिसाब से बताया था, तो मैं वो गाथा ही रीड करती हूँ। जैसे ये बता रहे हैं जो बोला अपादम अगछन्ति, यानी कैसे वो इम्पीच करते हैं एक साथ आते। तो बोला रूपाचे, यानी रूपचे यानी रूप कोई है, तो चक्षुंचा पटीच, तो रूप कोई है वो चक्षु के ऊपर पटीज यानी उस पे आघात करता है, तब क्या होता है? चक्षु विज्ञान उपचति तेनी संखति फसो। तो चक्षु विज्ञान कब आया? जब कोई रूप चक्षुंचा यानी रूपंचा चक्षुंचा यानी चक्षु पसादा, वो बोल रहे, तो रूप चक्षु पसादा पे आया, तभी वहां पे चक्षु विज्ञान उपजति यानी चक्षु विज्ञान तब उत्पन्न हुआ। तेनी तेनी ने तीनों, ये तीनों का क्या हुआ? संखति फसो, यानी तीनों का कांटेक्ट हुआ, तभी वहां पे जाके फिर तब जाके कांटेक्ट हुआ ना। तो 2 रूप धर्म होता है और एक विज्ञान धर्म, ये तीनों जब आएंगे तब वहां पे क्या होगा? विधि प्रोसेस चालू होगा। तो ये तीनों होना चाहिए। तो ये रूप का हो गया। उसी तरह से सद्दा का, यानी सद्देची यानी कोई सद्दा ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे आता है? सद्देची पटिच शोतम, यानी इस पे उसने आघात किया, किस पे? शोत पसादा पे। तो शोत विज्ञान उपजति तेनी संकति फसो। इसी तरह से गंधाचा, तो गंधाचा पटिच यानी गंध पटिच यानी स्ट्राइक कहाँ किया? नोज पे। तो घाना, फिर घाना विज्ञान उपजति तेनी संकति फसो। फिर रसाचा, तो रसा से पटीचा यानी इम्पीच किया, कहाँ पे? जीवा पे ना। तो जीवा जीवा विज्ञान उपचति तेनी संकति फसो, यानी इन तीनों के मिलने से तब विज्ञान विज्ञान आया, इन 2 ऑब्जेक्ट की वजह से। फिर यहाँ पे प्रोसेस चालू होगा, तभी उसके पहले प्रोसेस चालू हो ही नहीं सकता। उसी तरह से पोटपा, तो पोटपा यानी कोई भी जो ये ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट पटेची यानी स्ट्राइक करेगा काया पे, तो काया विज्ञान उपचेती तेनी संकति फसो। फिर उसी तरह से मनो का, तो मन में क्या होता है? तो धम्मा ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई भी मन से ऑब्जेक्ट होता है। तो धम्मेची पटेची वट्टु, ये मनोविज्ञान वटु वटु वटुच, तो कहाँ पे? हृदय वटु पे आता है ना। तो कहाँ पे? पसादा नहीं है ना, हृदय वटु। तो ये धम्मा
दम्मेची पटेची वट्टू पे स्ट्राइक किया, तो वहां पे मनोविज्ञान उपजती तेनी संकति फसो। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर्स आएंगे तो प्रोसेस चालू होगी, तब वो विधि चालू होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अति महानता, उसका बात कर रहे हैं। तो उसमें उसने बोला है कि 17 प्रोसेस, मतलब 17 चित्त मूवमेंट्स होंगे, यानी 17 प्रोसेसेस चलेंगे, और फिर ये अति महानता की। तो कैसे है हम वो देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा ना ये गाथा के हिसाब से चलते हैं, फिर वो प्रोसेस करते हैं। उसके बाद वाले 154 पेज पे देखना। तस्मा यादि एका चित्ता खानातीत खानातीतकम रूपा आरम्भना चक्षुषा आपतम अगच्छति तथो द्विखतम। ये बता रहा है, ये प्रोसेस बता रहा है, तो मैं प्रोसेस रीड करती हूँ, फिर करते हैं। फिर तथो द्विखतम भवंगे चलिता भवंग भवंग शोतम वोछिन्दित्वा तम एवा रूपा आरम्भना अवजंतम पंचद्वारा अवजना चित्तानि उपजित्वा निरुज्यति तथो तस् अनंतरम तम एवा रूपम पसंतम चक्षु विज्ञानम संपति छनंतम संपति छन चित्तम संति रयमनम संति रन चित्तम ववता पेंतम वोठबना चित्तम चति यथा कमम उपजित्वी निरुजंती। तो ये पूरा प्रोसेस बताया उन्होंने। अभी कैसे प्रोसेस है, तो तस्मा यादि यानी अब, इफ एका चित्ता खाना थी, तो अगर कोई रूप आलम रूपा बोले ना रूपा रूपानम चक्कुसा अपदम अगछति, तो अपदम अगछति यानी वहां पे आके उसने स्ट्राइक किया, उसने जैसे धक्का मारा। तो किसने मारा? रूप ने। कहाँ पे? चक्कू पे, पसादा पे। तो वहां पे क्या हो गया, ये होने के टाइम एक चित्त क्षण निकल गया। तो किसका चित्त क्षण निकल गया? तो ये जब होता है, तो हमने बात की थी इसके पहले कि भवंग चित्त चलते रहते। तो भवंग चित्त आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। अब क्या हुआ, वहां पे कोई रूप धर्म आ गया। तो रूप धर्म जब आ रहा है, तो उसने स्ट्राइक किया, तो भवंग इमीडिएटली नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे एक भवंग चित्त चला गया, मतलब वो अभी बताऊंगी कैसे है वो। तो वो एक भवंग कंप्लीट हो गया, तब वो आया, मतलब उसी टाइम आया जब वो चल ही रहा था। तो इस तरह से वो चित्त देख रहा है और वो चला गया, लेकिन रूप धर्म आ गया। अब वहां पे स्टार्टिंग में ही आ गया। फिर तथो द्विखतम भवंग चलित, तो उसके बाद अभी एक भवंग चित्त चला गया। अभी जो दूसरा चित्त आ रहा है वो भी भवंग चित्त ही है, लेकिन उसको बोल रहे हैं भवंग चलिता चित्त, यानी अभी भी भवंग चल ही रहा है। उसको नाम बदल दिया, वही चित्त है लेकिन भवंग चलिता अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे। तो इस तरह से फिर वोची दिंदवा, तो इस तरह से क्या हुआ वहां पे, भवंग चित्त वोची दिंदवा तम तथो द्विखतम यानी दो। तो दो भवंग चित्त इस तरह से चले गए और फिर वो वहां पे रुक गए। मतलब क्या हो गया, अब ये भवंग का धारा रुक रहा है। तो अभी भवंग का धारा इस तरह से रुका जब तक दो चित्त निकल गए, वो रूप धर्म आ गया और दो भवंग निकल के फिर अब रुके, अब रुकेंगे वो। फिर इस तरह से वो क्या हुआ, वोजित मतलब खत्म हो गए। तम एवा रूपम अवजनातम पंच द्वारा। अब क्या हुआ, भवंग तो खत्म हो गया, भवंग चित्त अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसको किसी ने बोला ना रुको, जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो रुक गया वहां पे। अभी पंच द्वारा चित्त है। तो क्यों? क्योंकि कोई पंच द्वारा ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, पांचों इंद्रियों में से कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम पंच द्वारा विधि देखें। तो इसलिए पंच द्वारा अवजना चित्त वहां पे उत्पन्न हुआ, उसको देखने के लिए कि क्या है। तो कौन से इसका है, आँख कान का है, आँख का है, जीवा का है, काया का है, या किसका है? तो किसका है, तो उसको पांचों के लिए वो मनस्य का है ना, माइंड को उसने वहां पे ध्यान दिया कि क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। फिर वो हो गया। उसके बाद ये तथा तस्व अनंतरम, यानी उसके बाद क्या होगा, पंच द्वारा के बाद सबसे पहले चक्षु विज्ञान आएगा। उस रूप धर्म, अगर रूप धर्म है तो चक्षु विज्ञान आएगा। हाँ, तो चक्षु विज्ञान उसको देखेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है। फिर संपत्ति क्षण, यानी वो उसको ग्रहण करेगा कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है। फिर संतिरणा, यानी उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा कि अच्छा ये ऐसा आलंबन है या ऐसा ऑब्जेक्ट है। फिर वोठबना, तो वो डिसाइड करेगा। तो वो जब डिसाइड करता है, अगर वो अच्छा डिसीजन है तो कुशल चित्त वहां पे उत्पन्न होंगे, कुछ नेगेटिव है तो अकुशल होगा। तो इस तरह से वो डिसाइड करेगा। फिर वहां पे जवन चित्त, उसके बाद देखो ये संति रना के बाद देखो वव था पेंटम वोठबना, यानी इस तरह से वो वहां पे कौन सा चित्त आएगा, तो ये वाला आएगा। ये यहाँ तक इन्होंने आधा ही बोला है।
पूरा नहीं जा रहे, इसके आगे है एक्चुअली में, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक ही बोला है, गोठबना तक बोला है, चति यथा कमम उपजित्वी निरोधते। तो इसकी तरह से क्या हुआ, जब कोई भवंचित चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अभी कोई रूप धर्म आया और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट, बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही वो क्लियर ऑब्जेक्ट आया तो एक भवंग चित्त वो गया, फिर भवंग चलना यानी वो चित्त अभी स्लो डाउन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मूव करता है, शेक करता है, क्योंकि ये चित्त वहां पे एंटर, ये ऑब्जेक्ट एंटर कर रहा है, उस भव धारा में एंटर कर रहा है, तो ये मूव करता है, तो वहां पे वो थोड़ा सा हलन चलन होती है। फिर उसके बाद पंच द्वारा आता है, फिर पंच द्वारा वो चित्त को देखता है और उसकी तरफ मुड़ता है, तो उसके बाद कहाँ का है, तो पांच में से ये चक्षु का है, तो चक्षु विज्ञान वहां पे आएगा, उत्पन्न होगा कि अरे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो वो देखेगा, फिर वो संपत्ति क्षण उसको रिसीव करेगा, संतिरना उसको देखेगा और वो अपना डिसाइड करेगा। यहाँ पे गाथा में इतना बोला, वो ब्रेक करके बता रहे, एक साथ पूरा बता नहीं रहे प्रोसेस का। अभी इसके आगे फिर हम पूरा इसको देखेंगे एक बार ठीक से। तथो परम एकुना एकुनाति तिमसा कामावचरा जवनेसु यम किंची लाडा पचयम येबु येना सत्ता खातुम जवती। अभी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वो ठबना के बाद क्या होगा कि वहां पे 29 जवनचित में से कोई एक जवनचित उत्पन्न होगा, इस तरह से यम किंची यानी कोई तो और लाडा पचयम यानी क्या कि जिसके कंडीशंस के हिसाब से, तो जिसका अप्रोप्रिएट कंडीशन है, यानी वो जैसे अभी चक्षु विज्ञान का कैसे है ना, कुशल अकुशल होता है ना, तो अगर अकुशल कुछ ऑब्जेक्ट आया तो वहां पे उसका जो उसने प्रोसेस किया वो ठबना ने कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो हेट कर रहा है, तो दोष का चित्त आ सकता है, तो जैसा भी होगा तो इस जवन चित्त में से जो उसकी कंडीशंस को मीट करेंगे उस हिसाब से वो चित्त वहां पे उत्पन्न होगा। फिर वो इस तरह से आएंगे और वो कैसे होंगे, येबु ये ना सत्ता खातुम जवती, तो जवनचित एक नहीं आता है, एक के पीछे 7 जवनचित आते हैं, तो इस तरह से 7 जवनाज आएंगे। फिर जवनानुबंधानी च द्वे तदारमना पकानी यथारम पवतंती। फिर जवन के बाद क्या होगा कि जवन चित खत्म हो गया, उसके बाद 2 तदारामना चित आएंगे, यानी रजिस्टरिंग बोलते हैं, लेकिन रजिस्टरिंग से ज्यादा राइट वर्ड रिटेंशन है, कि उसी ऑब्जेक्ट को रिटेन करता है, रजिस्टर नहीं करता, यानी किसी फ्यूचर के रेफरेंस के लिए नहीं है, वो उस टाइम के प्रोसेस के हिसाब से तो वो उसको रिटेन करता है, तो इसलिए तदा आलंबन दैट इज द राइट वर्ड, हिंदी में बोलोगे तो, इंग्लिश में बोलोगे तो रिटेंशन, वो ही राइट ट्रांसलेशन है, रजिस्ट्रेशन रॉन्ग एक्चुअली। तो इस तरह से ये रिटेंशन करता है तदारंभ, लेकिन तदारंभ जब आएगा यानी वो रिटेन करेगा ऑब्जेक्ट को, तो वो दो बार आता है, एक बार तदारंभ नहीं होता, 2 बार होता है, तो इस तरह से वो अपना उत्पन्न होगा यथारंभ, यानी कि जितने कितने तदारम्ना चित्त है, 11 तदारम्ना है, तो उसमें 3 संतिरना और 8 महाविपाक है, तो इसमें से जो भी उसके परफेक्ट कंडीशंस के हिसाब से वो चित्त आएगा और रिटेन करके उस तरह से वो 2 आएंगे। फिर तथो परम भवंगा पतो, उसके बाद अभी 17 चित्त मूवमेंट खत्म हो गए, तो भवंग चित्त फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये अति महानता पंच द्वारा विधि है, तो कैसे हम वो देखते हैं फिर समझेगा आपको कि क्या है। तो अभी हम एक्चुअल विधि में आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं अति महानता यानी बहुत ग्रेट ऑब्जेक्ट, तो ग्रेट ऑब्जेक्ट यानी साइज में नहीं, लेकिन हमारे जो भी क्षेत्र है इंद्रियों का उसके सामने वो ऑब्जेक्ट कैसा है, तो हम चक्कू का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो रूप का हिसाब से चल रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट भवन चल रहा है, तो भवन चलते चलते अभी कोई ऑब्जेक्ट हमने देख लिया सामने, मान लो कोई गुलाब का फूल है, तो वो ऑब्जेक्ट बहुत स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि इस एकदम इमीडिएटली दिखता है, बता वो क्या बात करेंगे उस पर, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आया, तो कैसे होता है, अभी यहाँ पे भवन कर रहा है, तो भवन इमीडिएटली नहीं रुकेगा, तो ये जो भवन है इसको हम बोलते हैं अतीता भवन, यानी इस अतीता भवन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भवन चल रहा था, भवन चलते वक्त यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये कहाँ का भवन है, ये पास्ट ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा है ना, तो इसलिए हम इसको अतीता भवन बोल रहे हैं, तो ये इस तरह से अतीता भवन आएगा। फिर भवंगा चलना, तो ये इसका 3 मूवमेंट होता है, इसका 3 ऐसे हर एक का 3 चित्त है, तो भवंग चलना होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही आके स्ट्राइक हो चुका है, अतीता भवंग में ही स्ट्राइक हो चुका है, लेकिन इमीडिएटली भवंग की धारा रुकेगी नहीं,
तो यहाँ पे भवंग थोड़ा सा क्या हो रहा है, शेक कर रहा है, यानी उसमें हलन चलन हो रही है, तो उसको बोलते हैं भवंगा चलना। अभी वो हलन चलन हुई, क्यों हुई? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसको देखना है, जिसका प्रोसेस होना है, तो यहाँ पे हलन चलन हुई। अब भवंग की धारा रुकेगी, तो उसको बोलते हैं भवंग उपा, ये क्या बोलते हैं, उपछेड़ा, यानी रुक गया है, अब रुका हो। तो इस तरह से ये तीन चित्त भवंग के ही है। पहला अतिथा भवंगा, भवंगा चलना, भवंगा उपछेड़ा, यानी अब जाके वो रुका। तो तीन चित्त क्षण निकल गए, यहाँ पर ही वो रूप ऑब्जेक्ट आ चुका है, यहाँ पे है रुका। फिर अभी भवंग चलना रुक गया, सॉरी भवंग उपछेड़ा, यानी अभी भवंग की धारा रुक गई। फिर अभी आएगा यहाँ पे पंच द्वारा, क्योंकि ये देखना चाहता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये मुड़ रहा है इसकी तरफ, ये इसी को देख रहा है, उसी रूप को चल रहा है। फिर पंच द्वारा हो गया, तो इसको मालूम पड़ गया कि रूप ऑब्जेक्ट है, कोई साउंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसके बाद आएगा चक्षु विज्ञान। फिर चक्षु विज्ञान आया तो उसने देखा कि अच्छा रूप ऑब्जेक्ट है, तो अभी इसको वो ग्रहण कर रहा, तो रिसीव कर रहा है ना, तो संपत्ति छन्न, तो संपत्ति छन्न। इसके बाद वो देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है, तो संति रहना। फिर इसके बाद बोठकना, ये डिसाइड करेगा कैसा है। फिर यहाँ पे जवना आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी ये जवन 7 मूवमेंट हो गए। अभी इसके बाद रजिस्ट्रेशन, तो तदारम्ना तदारम्ना। तो अभी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 चित्त क्षण पे ये विटी प्रोसेस खत्म हो गई। तो विटी प्रोसेस में हमने देखा ना 17 मूवमेंट होते हैं। तो इस तरह से 17 मूवमेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, अति महानता है, एकदम इतना परफेक्ट ऑब्जेक्ट है कि एकदम दिखेगा और उसका विटी एकदम क्लैरिटी से चलेगा। इसलिए इसके बाद फिर यहाँ पे भवंग 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 फिर से चलेगा। इसके पहले भी भवंग भवंग ही चल रहा था, ये भी भवंग ही है। तो यहाँ पे इसने क्या हो गया, अतीता भवंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पास्ट का भवंगा उस तरह से बोला है। तो वो फिर इसमें मूवमेंट हुई, फिर रुक गया। उसके बाद पंच द्वार आया, चक्षु विज्ञान आया, संपत्ति छंद आया, संति रन आया, बोठबना, जवना 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 जवना, फिर तदारमना 2 और भवंगा। तो इस क्षण पे 17 चित्त मूवमेंट कंप्लीट होते हैं हमारे। ये सिर्फ अति महानता का है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये विटी प्रोसेस का ये बदलते जाएगा। तो ये कहाँ पे खत्म हुआ हमारा? तदारमना पे। तो ये इसका अति महानता का सिर्फ एक ही विटी प्रोसेस होता है, सिर्फ एक, हर एक का अलग है। महानता में 2 विटी प्रोसेस आता है, परिता में 6 आता है, अति परिता में भी 6 आता है, मतलब टाइप्स आते हैं विटी के। तो हम बात कर रहे हैं अति महानता का। तो अति महानता में एक ही टाइप का विटी प्रोसेस आता है। क्यों एक ही टाइप का आता है? क्योंकि 17 मूवमेंट है चित्त के, 17 मूवमेंट कंप्लीट हो गए, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे कुछ घटाने के लिए नहीं, कुछ जोड़ने के लिए नहीं है। तो इसका एक ही होता है, और ये खत्म होता है तदारमना पे। ये याद रखना, तदारमना पे खत्म हो रहा है, क्योंकि ये इसका इंफॉर्मेशन थोड़ा सा हमें आगे लगेगा। तो ये कौन सा है? पंच द्वारा विधि में चक्षु विज्ञान की विधि, अगर इसको ही हम चेंज करते ऑब्जेक्ट, चक्षु की जगह शोध कर देते, तो अति मानता है, यानी बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट है, जो बहुत अच्छे से समझ रहा है, और ये शोध का है, तो प्रोसेस वही चलेगा पूरा। सिर्फ चक्षु जहाँ पे विज्ञान, जो विज्ञान जाग रहा है, विज्ञान बदल जाएगा, तो चक्षु की जगह शोध आ गया। वही अगर ये घाना का हो गया तो घाना का हो गया, फिर जीवा का तो जीवा का हो जाएगा, काया का तो काया का। तो पांचों विज्ञान के लिए अति मानता ऑब्जेक्ट है, तो विधि सेम है, सिर्फ ये विज्ञान की जगह पे अपना अपना विज्ञान आते जाएगा। इस तरह से ये अति महानता यानी परफेक्ट ग्रेट ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं वो है, उसमें 17 चित्तशन होते हैं, तदारमना पे खत्म होता है, उसके बाद भवंग 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 चालू होता है। इस तरह से ये अति महानता विधि है। तो ये फर्स्ट विधि प्रोसेस है। फिर अभी इसमें आगे गाथा के हिसाब से देखते हैं, फिर उसके बाद वापस इसको देखते हैं इसके हिसाब से आगे कैसे चलता है। तो कौन सा कर रहे हैं हम? हाँ, ये अति मानता कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, पेज नंबर 154 पे नीचे देखना गाथा, एता वाता चूदस विधि, इसमें ये इसका ही है, एता वाता चूदस विधि चित्त उपादा द्वे भवंगा चलानी पुब्ब एव अतीता खम्मम एक चित्त खानानी ती कत्वा सत्तरसा चित्ता खानांती परिपुरंती
तथो परम निरुजति आलंबना एतम अति महानता नामा गोचरम। तो बोल रहे कि जो विधि हमने देखी अभी, तो इसमें कैसे 17 मूवमेंट है ना, लेकिन 17 मूवमेंट में से 17 के 17 चित्तास जो है वो विधि चित्ता नहीं है। अब इसमें से विधि चित्ता कौन से, तो बोल रहा है एतावता, यानी इस विधि प्रोसेस में 14 जो चित्त है वो विधि चित्ता से, तो बाकी के विधि चित्ता नहीं है। तो कौन से विधि चित्ता नहीं है, फिर वो 14 विधि चित्ती उत्पादा, यानी विधि के प्रोसेस के भवंगा चलानी पुब्ब एवं अतीतकम एका चित्ता नहीं। तो जो हमने देखा ना, अतीता भवंगना भवंगा और भवंगा ये चलना और उपछड़ा, ये जो तीन है ये कौन है, ये विधि प्रोसेस का भाग नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बोला है ना पटी संधि भवंग और चुटी, ये विधि मुठा चित्ता से, तो ये चित्ता विधि के नहीं है। तो ये तीन जो चित्त है ये विधि के प्रोसेस के नहीं है, तो इस तरह से 14 ही होता है। एका चित्ता खानी थी कत्वा 17, इस तरह से 17 हुए, यानी 17 हम बोल रहे हैं विधि के, किसके, अति महानता के, लेकिन 17 में 14 ही विधि चित्ता थे, बाकी बाकी के जो है वो विधि चित्ता नहीं है, ये याद रखना है। चित्त खानी परिपुरंती तथा तथो परम निरुजति आलंबना, फिर इस तरह से ये हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इस तरह से हम किसका बात कर रहे हैं, अति महानता, यानी अति महानता विधि प्रोसेस उसका बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं इसी में, तो अगर आप काउंट करोगे तो ये विधि मुठा है, ये विधि मुठा है, ये विधि मुठा है, इसको छोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 चित्ता विधि चित्ता थे, बाकी के ये विधि चित्ता नहीं है, ये विधि मुठा चित्ता है। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कितने चित्त थे, 17 चित्त थे, उसमें से भी 14 और विधि चित्ता, बाकी के विधि मुठा। अभी इस इंफॉर्मेशन के साथ ही ये थोड़ा आगे इसमें इसमें बताती हूँ। ठीक है, इसका इसी में बात करते हैं। तो इस तरह से ये क्या है हमारा 17 17 चित्तास ऑफ अति महानता विधि प्रोसेस। तो उसमें 17 कैसे थे, तो उसमें जब वो चित्त आया तो पहले जो ऑलरेडी भवन चल रहा है उसको स्ट्राइक किया, तो जब उसको स्ट्राइक किया तो उसको हम बोलते हैं ये क्या बोलते, अतीता भवंग, यानी पास्ट का भवंग, क्योंकि हमें समझना है ना, उसको डिफरेंशिएट करना है ना कि कहाँ से आया। तो भवंग 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 चित्त इतने सारे चल रहे हैं, तो उसमें से कब ये ऑब्जेक्ट आया, तो अतीता भवंग, यानी जैसे ही वो एक पास्ट के भवंग को हिट किया तभी वो रूप धर्म आ गया, तो इमीडिएटली नहीं रुक सका, तो वहां पे थोड़ा सा मूवमेंट हुई, तो भवंग चलना, फिर भवंग उपछेड़ा यानी रुक गया, अब भवंग चित्त रुक रहा है, फिर चित्ता ये तो 3 चित्त क्षण निकल गए। फिर अभी कौन सा चित्त आएगा कि पंच द्वारा विधि शुरू हो रही है, तो पंच द्वारा अवजना यानी मनसिकारा ये देखेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो हमने चक्कू का ऑब्जेक्ट लिया, तो चक्कू का ऑब्जेक्ट लिया तो उस हिसाब से चक्कू का ये प्रोसेस चालू हो गया। फिर चक्कू ये पंचद्वारा के बाद किसका है, तो चक्कू का है, हमने यहाँ पे शोध लिखा, तो ये शोध का है, तो शोध ले लिया, तो शोध आया तो उसको उसने रिसीव किया, फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया, फिर उस पर डिसाइड किया कैसा है, और जवना चित्त हो रहे, सात जवना और तदारमना और ये भवम। तो इस तरह से ये पूरा हमारा क्या हो रहा है, विधि प्रोसेस में 17 चित्त क्षण थे अति महानता के लिए, लेकिन उसमें से 14 ही विधि वाले हैं, बाकी 3 जो है वो विधि मुठा चित्ता से, तो इस तरह से 14। अभी इसमें अगर आप ये देखोगे, जैसे ये अभी ये है, तो इसको अगर नंबरिंग के हिसाब से लेके चलते हैं तो ठीक है, नंबरिंग यही बात कर लेते हैं क्योंकि आगे आएगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे क्लैरिटी है क्योंकि सब है यहाँ पे, तो यहाँ ही बात करते हैं। तो अभी ये जो है पंच द्वारा चित्त कितना है, ये एक होता है, फिर श्रोत विज्ञान ये कितना होता है, 2 होता है ना, कुशल अकुशल, तो ये 2 चित्त, फिर संपत्ति छन्न ये 2 चित्त होते हैं कुशल और अकुशल में, संतिरण 3 चित्त होता है, कुशल में 2 होता है, एक सोमनस होता है उपेक्षा होता है, और एक अकुशल में होता है, तो ये 3 होते हैं। फिर वोठगना ये एक चित्त होता है, जवना, अभी ये जवना जो है, ये जो 7 जवन आ रहे हैं, तो ये सातों जवन है ये हम पंच द्वारा विधि देख रहे हैं, तो पंच द्वारा विधि में हमें
कामा जवना देखना होगा। तो कामा जवना में ना 29 चित्ताज होते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो 29 में कौन से है? 12 अकुशल के, महाकुशल का 8, महाक्रिया का 8 और हसी तो पाला, वो 29 चित्ताज है। तो उनमें से कोई भी एक चित्त, तो ये 29। फिर तदारम्ना, तदारम्ना एक रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन जो चित्त होता है, ये इसमें 3 ये होते हैं, 3 संतिरण चित्त होता है और 8 महाविपाक होता है। तो ये 11 चित्त होते हैं इसमें तदारम्ना में। लेकिन संतिरण ऑलरेडी 3 हमने यहाँ लिया है, तो हम 8 ही लेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरह से अगर टोटल करोगे ना, ये 46 आता है। एक विधि प्रोसेस में ये 46 चित्तास का, मतलब 46 टोटल नहीं आ गए, तो ये मतलब ये टोटल है, 46 टोटल है। टोटल में से फिर उसमें से कोई भी, जैसे चक्षु श्रोत्र विज्ञान है, तो श्रोत्र विज्ञान का एक ही चित्त होगा ना, कुशल या अकुशल। फिर संपत्ति चयन, कुशल या अकुशल। फिर संतिरना कौन सा है, अगर अकुशल है तो एक आएगा, संतिरना है तो उसमें भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो सोमनस आएगा कि उपेक्षा, वो भी एक ही आता है, उठावना एक ही आता है। फिर जवना कौन सा है, इस 29 में से मान लो लोभ का चित्त है, तो 7 लोभ के चित्त इस तरह से जाएगा। फिर तदारम्ना में तो कौन सा वहां पे ये रजिस्ट्रेशन किसमें होगा, तो लोभ का था, तो संतिरना अकुशल वाला होगा, तो वो एक आएगा। तो इस तरह से तो ये टोटल का है, मतलब एक चित्त प्रोसेस में इतना 46 चित्त टोटल के आते हैं। अब ये 46 टोटल है, तो इसको अगर आप ऐसे देखोगे, एक विधि प्रोसेस में मान लो चक्कू की चल रही थी, तो हमने देखा ना 46 चित्तास टोटल के, हाँ, तो बचे कितने, तो अगर चक्कू का है तो चक्कू तो आ गया, तो शोध घाना जीवा का है ये 8, तो ये प्लस 8, तो ये कितना हो गया 54। ये 54 चित्तास कौन से, अगर आपको याद है हमारे कामवचर चित्त 54 है, तो 12 अकुशल है, अहेतुक है, 24 कामवचर शोभन है, तो वो सारे 54 चित्तास यानी कामावचरा के सारे चित्तास इस विधि प्रोसेस में आते हैं। किसके, पंच द्वारा के। तो पंच द्वारा की विधि होगी तो सारे कामावचरा चित्त आएंगे। तो ये पंच द्वारा विधि इज इक्वल टू पूरे 54 चित्तास कामवचरा के। तो पंच द्वारा विधि में पूरे 54 चित्त आ जाते हैं, यानी पूरा सारा, कोई भी चित्त बचता ही नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशंस को, तो कोई चित्त छूटा नहीं है वहां पे, हर चित्त वहां पे आ ही जाएगा। तो इस तरह से 54 चित्त पूरे कामवचरा पंच द्वारा विधि में आते हैं। तो इस तरह से ये हमने सिर्फ अति महानता का देखा। अभी ये अति महानता में ही जैसे हमने देखा, तो चक्षु है, श्रोत है, गाना है, जीवा है, काय है। तो इस तरह से अति महानता के कितने विधि हो गए, 5 विधि होते हैं ना, 5 विधियां ने, अगर शोध किए तो एक, गाना किए तो एक, जीवा किए तो एक, काय किए, इसकी इस तरह से 5 विधि होते हैं। मतलब पांचों के लिए अगर ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है, और इसमें लास्ट में एंड कहाँ का, ये तदारम्ना पे, तो ये तदारम्ना पे एंड होता है ये वाला विधि। और ये परफेक्ट विधि है क्योंकि इसमें 17 चित्तक्षण होते हैं। तो ये अति महानता का है। अभी हम इसके बाद देखेंगे महानता का। टाइम है क्या, ठीक है। तो हमने अति महानता ही देखा, अभी नेक्स्ट क्लास में महानता इजी हो जाएगा करना, समझना, अगर आपको ये समझा है तो अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अभी हमने आज क्या बात किया, तो हम विधि देख रहे हैं। तो विधि यानी क्या, यानी मन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको प्रोसेस कैसे करते हैं। तो अभी हम पंच द्वारा विधि बात कर रहे हैं, अभी पंच द्वारा विधि भी नहीं अधूरी है, अभी पंच द्वारा बात करेंगे, उसके बाद ना मनो द्वारा भी आएगा। क्योंकि जब हम कोई, जैसे जैसे भी हम ये बात कर रहे हैं 17 क्षण का, तो ये 17 चित्त क्षण जब चल रहा है, तो इस 17 चित्त क्षण में यानी 17 चित्त उत्पन्न हुए और चले गए और उसमें ये पूरा प्रोसेस हो गया, इस इंफॉर्मेशन से हमें वो ऑब्जेक्ट दिख गया, ऐसा होता ही नहीं है, ये बहुत फास्ट होता है ना। तो बताया था कि एक पलक झपकने में कितना 1000 बिलियन
इतने चित्त निकलते हैं। तो इतना फास्ट जब जा रहा है, इतने बिलियन चित्त निकल गए, उसमें से हम 17 चित्त बात कर रहे हैं, तो ये एक नहीं हो सकता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, तो ये बहुत फास्ट जाएगा। तो ये भी हाफ इंफॉर्मेशन, अभी आधा हम आगे बात करेंगे क्योंकि मनोद्वारा के बेस से बात करना होगा उसमें। तो आज जो हमने किया, तो इसमें हमने आज पहले क्या देखा कि ये 6 वट्टु है, 6 आलंबन है, 6 द्वार है, 6 विठी है, 6 विज्ञान है और 6 ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से 6 के कॉम्बिनेशन चलते हैं। फिर उसके हिसाब से क्या होता है, वहां पे वो विठी आएगी, तो कोई भी विठी आएगी। अब जैसे ये विठी थी, अभी इसमें हमने वट्टु का बात नहीं किया, तो वट्टु भी है यहाँ पे, तो वट्टु का थोड़ा सा भी मैं अगले क्लास में करूंगी टच, क्योंकि थोड़ा टीडियस हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे कौन सा देखा कि हमने जैसे चक्कू का था, तो चक्कू विज्ञान विठी आई, तो चक्कू द्वारा विठी ये भी बोल सकते हैं, दोनों में से बोथ आर राइट। तो चक्कू द्वारा विठी हमने अभी देखी, तो इसमें द्वार हमने देखा। फिर आलंबन यानी ऑब्जेक्ट कौन सा था, रूप आलंबन था, तो आलंबन भी आ गया। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसा है, तो अतिमान था, तो विषय पवती, तो कैसा ऑब्जेक्ट है, तो इट इज वेरी क्लियर ऑब्जेक्ट, तो वो भी आ गया। फिर वहां पे विज्ञान आया, तो कौन सा विज्ञान था, चक्कू विज्ञान था। फिर आलंबन हो गया, विज्ञान हो गया, वठु भी है। तो अभी जैसे सिर्फ इसका बात करते हैं, तो चक्कू का था, तो चक्कू विज्ञान है, तो वहां पे चक्कू वठु के बेस पे ही आएगा। तो चक्कू वठु के बेस पे चक्कू विज्ञान उत्पन्न होता है, तो इस तरह से वो वठु। अभी बाकी जो वठु है वो सब हटाया वठु के साथ है, तो वो भी बात करेंगे, क्योंकि वो क्लैरिटी आ गई तो बहुत अच्छे से समझता है विटी। क्योंकि विटी में ना ये बहुत लोग नहीं बता पाते, यहाँ पे बोलते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन बोलनी चाहिए, तो थोड़ा सा बहुत ईजी होता है। तो हम इसी एग्जाम्पल को पिकअप करेंगे अगले क्लास में और उस हिसाब से बात करेंगे। तो अभी इसमें क्या नहीं समझा, या क्या आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, या कुछ और प्रश्न है तो वैसे भी पूछ सकते हो। जैसे भी आपको इसमें समझना है या कुछ अलग समझ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये तो अभी हाँ अति महानता का एक कुछ ऑब्जेक्ट जो बोल रहे हो, अति महानता, हाँ उसका आप हम्म मुझे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? अति महानता। हाँ, अभी ये विटी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, वही मैं बोल रही हूँ कि अति महानता जो है, तो ये मैं बताऊंगी, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें मनोद्वारा भी आएगा, मैं बताऊंगी उसके। ये आधा ही है, अभी ये 17 चित्त क्षण के हिसाब से समझ गए, उतना समझ जाओ। फिर अगले क्लास में मैं इसी इसी एग्जाम्पल को पिकअप करके पहले इसके साथ जो आ रही है पीछे वाली मनोद्वारा विटी, कैसे होता है, ये बहुत, ये ऐसे लग रहा है कि बहुत हो गया प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है इसमें, तो थोड़ा बताऊंगी मैं कैसे होता है। तो अभी आधा ही है, तो और बताऊंगी अगले क्लास में। वो जो 17 आपने क्षण बताए कि उसमें आता है, जिसमें उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न बराबर। स्थिति और लय, ऐसे आपने बताया ना, उत्पन्न स्थिति हम्म, नहीं बताया हमने, दूसरा शब्द इस्तेमाल किया। ठीक है ठीक है। तो वो ये माइंड में होता है ना, माइंड में हम्म, है। लेकिन रूप के लिए 70 कुछ आपने बोला नंबर 54, 54 ना, आपने जो क्या नहीं नंबर, सॉरी 49 49 49। 49 उसका उपस्थित उपस्थित क्षण है हाँ, रूप का। तो वो रूप का जो वो कंटिन्यूअस चलता है, और उसमें उसके बीच में वो बार बार उत्पन्न होता है, लय होता है, जो मन के इसमें वो जरा सा कंफ्यूज हुआ। वो तीन उत्पन्न, स्थिति और लय होता है ना, उत्पन्न हम्म। आ, मैं मेरे हिसाब से जानने की हाँ कोशिश, बोलिए बोलिए, ठीक ठीक बोलिए बोलिए। वो जो 17 क्षण जो आते हैं, बराबर है ना, 17। बड़े हाँ बोलिए बोलिए अब। तो वो अ, आपने एक रूप के लिए अलग है, और ये मन के लिए अलग अलग है, ऐसे तीन तीन इसके लिए अलग अलग है, बराबर है ना, आपने कुछ हाँ एक, ठीक है, बोलिए, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी, समझिए हम। तो वो जरा बताइए ना, वो ठीक तीन ठीक। तीन हाँ जो होते हैं, वो तीन। समझा, समझा मुझे आपका प्रश्न समझा, ठीक। अभी हम 17 का बात करें ना, तो हम ये अति मानता में 17 चित्त क्षण है, ठीक है, उतना तो हमें मालूम पड़ गया, समझ गया था। तो 17 चित्त है। अभी जो एक चित्त है इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7। तो एक चित्त आ रहा है, तो ये उत्पन्न हुआ,
रहा, चला गया, खत्म। इमीडिएटली, यहाँ पे गैप नहीं है, मैंने गैप इसलिए बनाया कि हमको समझे कि अलग अलग चित्त हो रहे। तो फिर इमीडिएटली दूसरा चित्त, आया रहा चला गया, आया रहा चला गया, आया रहा चला गया। इस तरह से ये चलते जाएगा। कब तक जाएगा? 17 चित्त खाना तब तक चलेगा। क्यों चलेगा 17 चित्त खाना? क्योंकि जब ये चित्त है, जो फर्स्ट चित्त है, उसके उत्पन्न होने के टाइम ही क्या हुआ, वहां पे कोई रूप आलंबन आ गया, अभी इसके साथ ही आया है वो, तो उत्पन्न ये भी साथ में हुआ, यानी यहाँ पे चित्त ये उपादान और रूपा उपादान दोनों ही सेम है। यहाँ पे चित्त भी है और चित्त के साथ ही वहां पे रूप भी एक बाहर से आ गया, इसको देख लिया कि यहाँ पे कोई रूप ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो यहाँ पे आया, तो ये दोनों का साथ में, यानी वो रूप ऑब्जेक्ट तब तक वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अभी वो इस एवेन्यू में आ गया, चित्त की एवेन्यू में आया, इसलिए हम उत्पन्न बोल रहे हैं। तो ये रूप धर्म यहाँ पे उत्पन्न हो गया, तो ये साथ में हुए। अभी ये 17 चित्त है, तो एक चित्त क्षण में 3 ये होते हैं, मूवमेंट है, रहना, उत्पन्न होना, रहना और चला जाना। तो ये एक चित्त में 3 साइकिल है, इस तरह से चलती जाएगी। तो अगर इसको 17 to 3 करोगे ना तो 51 आता है। तो 51 चित्त खाना 17 चित्ताज में है। अभी रूप का कैसे है, वो इधर आया, इसके साथ ही आया, उत्पन्न हुआ, लेकिन जैसे हर चित्त का मूवमेंट खत्म हुआ, 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 ऐसे चल के 17 चित्त के खत्म हुए। लेकिन रूप का जो है ना, ये प्रेजेंट मूवमेंट है ना, ये खत्म ही नहीं होता है। ये 17 चित्त जब तक है वो कंटिन्यूस प्रेजेंट ही रहेगा। तो 49 चित्त खाना उतने टाइम प्रेजेंट होगा, लेकिन इस प्रेजेंस में क्या है, रूप प्रेजेंट है, लेकिन जो चित्त चल रहे हैं वो तो आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, वो उनका उनका स्थिति मूवमेंट जो है वो खत्म हो जा रहा है और भंग हो रहा है, उत्पन्न हो रहे, रह रहे, फिर भंग हो रहे, उत्पन्न हो रहे, रह रहे, भंग हो रहे, ये प्रोसेस चल रही है, लेकिन ये रूप वहां पे उसका प्रेजेंट ही मूवमेंट चल रहा है। तो वो उत्पन्न फर्स्ट चित्त, ये इस चित्त के साथ उत्पन्न हुआ, फिर जब 17वां चित्त आएगा, 17 चित्त यानी 51, ये जो लास्ट मूवमेंट है भंग का, तो यहाँ पे ये भंग होगा, तो उस टाइम पे ये रूप धर्म भी भंग होगा, यानी उसका उत्पन्न होना और भंग होना ये सेम है, इसका इसके साथ ही उत्पन्न हुआ, इसके साथ ही भंग हुआ, लेकिन उसका प्रेजेंट जो लाइफ साइकिल था दैट इज 49, क्योंकि ये प्रोसेस चल रही है ना, अभी अतीता भवंगा है, भवंगा चलना है, भवंगा ऊपर चढ़ा, अभी पंच द्वारा संपत्ति चलना, संधि रहना, जो भी चित्ता है उसके प्रोसेस में चल रहे हैं। ये रूप धर्म नष्ट हो जा रहा है, तो देखेंगे किसको, तो देख उसी को रहे, तो उसको देखने के लिए वो ऑब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट होगा ना, तभी देखेंगे ना, तो इसलिए इसका प्रेजेंट मोमेंट का काल जो है, आयु जो है, लाइफ जो है, दैट इज बिग। तो इसको ऐसे देखते हैं, वन रूपा इज इक्वल टू 17 चित्ता। तो एक रूप धर्म 17 चित्त निकल जाएंगे तब तक वहां पे रहेगा, उसके बाद ये भंग होगा और फिर वापस से दूसरा समूह आएगा। और चित्त में कैसे, एक चित्त इंडिविजुअली खत्म होता है, दूसरा इंडिविजुअली चालू होगा। रूप में ये कलापास है, तो ये पूरे समूह है, तो मिलियंस बिलियंस ऑफ समूह कलापास है, वो यहाँ पे एक साथ उत्पन्न आए, यहाँ पे स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करने के बाद अब ये पूरे कलापा का समूह कंटिन्यूस चलते जाएगा, 49 चित्त क्षण चलेंगे, उसके बाद वो साथ में इसके साथ भंग हो जाएंगे, यानी वो वहां पे वे हो जाएंगे, क्योंकि रूप धर्म चित्त से थोड़ा स्लो चलता है और चित्त बहुत फास्ट है, तो इसलिए 17 चित्त के साथ एक ही रूप का आयु खाना यानी मैच करता है, तो इस तरह से ये ठीक है। आशीष जी समझाइए कि थोड़ा सा और समझाओ इसमें। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये होता है, मतलब रूप और चित्त ही चलता है उसमें, और तीसरा कुछ चीज नहीं चलती, बराबर है ना? रूप और चित्त ही वो चलता है, यानी 17 चित्त तक रूप चलेगा, हाँ बराबर है। हाँ बराबर है। फिर ये लेकिन इस 17 चित्त जब तक चलते हैं तब तक वो रूप धर्म को उसने देखा और वो उसको कैरी कर रहा है, लेकिन इतने फास्ट, मतलब 17 चित्त में ना उसने, जैसे भी मैंने बोला कि एग्जाम्पल कि हमने एक फ्लावर देखा,
तो फ्लावर भी है, वो भी मालूम नहीं पड़ता है, मतलब सिर्फ कुछ है। अभी इसके बाद बहुत फास्ट ना मनोद्वारावृत्ति आएगी, फिर वो उसको उस ऑब्जेक्ट को उठाएगी और उसको फिर उस पे काम करेगी। तो ये इतने बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, मतलब प्रोसेस ना बहुत फास्ट और बहुत बार चलती है, तब जाके वो समझ में आता है कि यहाँ पे अच्छा ये फूल है। तो वो कैसे है हम वो बात करेंगे, उसको उसके लिए ना मनोद्वारावृत्ति का थोड़ा सा बात करूंगी मैं। इसमें ना मनोद्वारावृत्ति में भी दो विधि है, एक सुधाता बोलते हैं और एक तनुविटिका। तनुविटिका मतलब जो पंच द्वारा विधि के जस्ट पीछे आती है, मतलब पंच द्वारा विधि कभी भी इंडिविजुअल नहीं चलती, वो विधि चलेगी वो जैसे ही खत्म होगी, यानी 17 चित्त क्षण खत्म होगा, फिर इमीडिएटली वो ऑब्जेक्ट ना माइंड पकड़ता है और उस पर वो काम करना शुरू करता है। तो उसको तनुविटिका ये बोलते हैं, मतलब प्रिसीडिंग, मतलब उसके जस्ट उसके साथ लग के आई हुई। तो वो हम बात करेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये एक्चुअली में क्या बोलते हैं, अति महानता का है, विस्तृत महानता अगर सब अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन मैं इसमें ही कंप्लीट करूंगी। जो इसके बाद वाली मनोद्वारा विधि है ना, तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि विधि चलती कैसे, फिर बाद में वो दूसरों के साथ करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा, तो इधर ही बात करूंगी। तो ये विधि अभी कंप्लीट करेंगे, अभी विधि कंप्लीट नहीं हुई है, इस 17 में कुछ भी नहीं मालूम भी नहीं पड़ा है कि वो फूल है, वो दिखा भी नहीं है ठीक से, वो आया ही नहीं उस एवेन्यू में। हमको मतलब हर चीज इतनी वो लगती है, एक टाइम में भी देखो सब कुछ दिख रहा है, दुनिया भर की 10-15 चीजें यहाँ पे, 20 मतलब कितनी चीजें पड़ी है, पूरा हर चीज दिख रहा है, प्रोसेस हो रहा है, कान का भी चल रहा है, सुन रहे भी है, कुछ स्मेल भी हो रहा है, कुछ टच भी हो रहा है, हर प्रोसेस इतना फास्ट है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कितने बिलियंस में है ना, तो एक पलक झपकने में 1000 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है, तो इतना फास्ट होता है ना, इसलिए हमें ये ब्रेक ही नहीं मालूम है, हमको लगता है कि सब बस ऐसा ही है, इसलिए रूप धर्म ठोस लगता है। क्यों ठोस लगता है? इसलिए क्योंकि वो 17 चित्त क्षण में स्टैटिक चलता है, तो इसलिए हमको लगता है कि हाँ ये ऐसा है कि ना ठोस है। ठोस नहीं होता है, वो भी कलापा है, वो भी एनर्जीज है, वो भी उदय वैर चला चल रहा है, लेकिन उसका भंग है ना, वो जो खत्म होना थोड़ा स्लो है, तो इसलिए हर चीज ठोस महसूस होती है। ठीक है, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बात करेंगे इस पे अगले क्लास में। कुछ और है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम स्टॉप करते हैं। नहीं, ठीक। ठीक है, और थैंक यू। आपने लास्ट क्लास में ये पूछा था, विपाक के ऊपर पूछा था। तो जो विपाक का है ना, तो बेसिकली एक सुत्ता है, अचिंत्य तेना सुत्ता। तो भगवान बुद्ध ने ना कुछ कुछ चीजें बताई है जो चिंतन नहीं कर सकते, यानी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, तो देर आउटसाइड द रेलम। तो भगवान बोलते हैं उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए भी बहुत बार उन्होंने उसके लिए बोला है। और कभी कभी वो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, उसको समझने का, आंसर लेने का कोई मतलब भी नहीं है, तो उसमें विपाक का भी एक कैटेगरी आता है। तो विपाक जो है वो हर एक को अलग आएगा, मतलब वही कर्म किया है लेकिन रिजल्ट दो लोगों को अलग आ सकता है। तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ चेतना, फिर वो कम्मा का फोर्स, फिर वो कितना उससे किया गया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू जाता है। फिर कितना हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, मन का, काया का, वाचा का, तो हर एक के हिसाब से वो पैरामीटर्स ही बदल जाते हैं। सेम कर्म के लिए दो व्यक्तियों को सेम रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये अचिंतनीय सुत्ता ऐसा करके एक है, उसमें ये है कि विपाक भी जो है ना, कम्मा का जो थ्योरी है ना, तो वो उसका क्यों नहीं हम बोल सकते, या उसके बारे में हम मापदंड नहीं कर सकते। जैसे आप हम मुझे पूछ रहे थे कोई पर्टिकुलर लिस्ट है या ये है वगैरह, तो नहीं, कोई लिस्ट नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता, उसके मापदंड हम बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक को अलग 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 आएगा, हर एक के हिसाब से किसका कैसा करने का तरीका है, क्या है वगैरह। और सच बोलूं तो विपाक का ना मुझे जो है बहुत स्ट्रांगली लगता है कि विपाक की चिंता हमको ना तभी होती है जब हम कुछ अकुशला करते हैं। अगर हम कुशला करते हैं तो विपाक की चिंता ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि अच्छा ही होने वाला है। क्या होगा अगर हमने किसी को 1 रुपया दिया है तो हमें 1000 रुपए आएंगे, लाख रुपए आएंगे, बिकॉज मैनिफोल्ड में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक का एक ही आएगा। कुशल का भी ऐसे होता है, अकुशल का भी ऐसा होता है। एक ही कर्म के लिए बहुत छोटा सा अकुशल किया है, लेकिन उसका विपाक भाई बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। जैसे एक बंते का स्टोरी है, उत्तरा बंते, उनको ये क्या बोलते हैं, सूली पे चढ़ाने का ये आता है, विपाक आता है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने एक लाइफ में 3 मक्खियों को ऐसे कांटे से ये किया था, टोचा था, तो ऐसे उनको मारा था ना, तो ये इनको भी नहीं नहीं, इनका कांटे पे टोचा था और सूली पे चढ़ाया भी था इनको। हाँ, तो सूली पे चढ़ाया था क्योंकि वो अपने मदर को बोलते हैं कि जा सूली पे चढ़ जा, तो वो वर्ड बोलते हैं, तो इसके लिए वो सूली पे चढ़ते हैं और उनको ऐसे चुबाया जाता है वो भालों से। तो वो चुभता इसलिए क्योंकि उन्होंने 3 मक्खियों को ऐसे इसे कांटे से टच किया था। तो
कैसा कैसा आएगा कुछ मालूम नहीं है। उसका कैसा विपाक मतलब ये देखो इतना कुचला, छोटा सा कुचला है ना, मक्खी को क्या कांटे से मारा, लेकिन खुद को इतना बुरी तरह लगता है ना, वो टोचता है कोई इतना मतलब ह्यूमन बॉडी में, और वो करते हैं। तो कुशला का विपाक भी इसी तरह बड़ा आता है, कुशला का विपाक भी बड़ा आता है। तो हमें वो सोचना ही नहीं है कि विपाक कैसा आएगा, क्यों आएगा, टेंशन लेना नहीं है विपाक का। अगर हम कुशला कर रहे थे तो कुशला करेंगे तो फिर कोई सोचने की बात नहीं है, अच्छा ही होगा। और बाय चांस गलती से होता है, चेतना नहीं है, कुछ हो गया गलती से, तो उसका इतना मन में वो इम्प्रिंटिंग नहीं करना, बनाना नहीं, उसका नया कर्म नहीं बनाना, बार बार सोच के बैठ के अरे मेरे हाथ से ऐसा हो गया, मैंने धक्का मारा, वहां पे छिपकली थी मर गई, या मधुमक्खी थी मर गई, ऐसा हो गया, मारना नहीं था, ये नहीं था, अरे मेरा तो शील है, पांचशील है, मुझे नहीं करना था। तो वो सब नहीं करना है, मन में वो उसका कुकुचा है, उसका वरी नहीं करना है, बार बार उसका पश्चाताप नहीं करना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है, उसको ईंधन नहीं देना है। क्योंकि मनोद्वार में जब वो प्रोसेस चलता है ना, तो इट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो वो उसको ऐसा नहीं देखता कि कल्पना चल रही है, वो सोचता है कि ये हो रहा है, तो वो उसको अपने डिपोजिशन में लेते जाता है। तो वो वहां पे कर्म का बीज बनते जाता है, यानी वो है बीज, तो वो विपाक लाएगा ही लाएगा। तो विपाक के लिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, कुछ हो गया गलती से तो छोड़ देना है वो, इतना नहीं। लेकिन हाँ, इतने भी बेफिक्र नहीं होना चाहिए कि कुछ भी अकुशला करे और बोले कि अरे मेरे ज्यादा चेतना ही था, वैसा नहीं, जानबूझ के नहीं, गलती से। तो कुशला करो तो टेंशन नहीं है विपाक का। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने विधि रेखा, हाँ आशीष जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मुझे वो 2-3 दिन मुझे वो इंसिडेंट हुआ था ना पहलवा का, तो उसमें भी मुझे अभी मैंने सोचा उसका, तो वो जो लोगों का इतना बुरी तरह से ये डेथ हुआ है, सो हम्म। इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ कर्मा, कर्मा, और या व्हाट डू यू इट कैन भी नहीं, इट इज, है ही। कोई भी गलती से कहीं भी, अभी देखो, वो फलाना फलाना कोई पुणे का रहने वाला है, कोई डोंबिवली का रहने वाला है, कोई कर्नाटक का रहने वाला है, रहते कहाँ है, कहाँ पहुंचे, तो उनका विपाक था वहां पे, इसलिए उनके वो वहां पे पहुंचे। नहीं नहीं था तो नहीं, अभी देखो हमारा विपाक नहीं था, हम तो यहीं बैठे हैं ना, हम तो गए भी नहीं। तो बोल नहीं सकते। अभी जैसे मेरा भी देखो, मैं जस्ट जनवरी में यहाँ पे गई थी, बर्मा गई थी, और अभी इस महीने मार्च 28 को ये आया। तो मैं उस टाइम पे भी हो सकती थी, शायद मेरा अगर टिकट्स लेट होते तो मैं उस टाइम पे भी हो सकती थी वहां पे, लेकिन मेरा साथ वैसा विपाक नहीं था, तो मैं वहां पे नहीं थी ना। तो अगर होना है तो हम वहां पे पहुंच ही जाएंगे, नहीं होना है तो नहीं पहुंचेंगे। तो अपने इसमें बहुत स्टोरीज भी है, मतलब ये मुझे भी बुद्ध काल की स्टोरी तो याद नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे एक दो स्टोरी है। जैसे एक ये रहता है, राजा रहता है, तो उसके उसको ना ये पावर रहती है कि वो एनिमल्स की साउंड को समझ सकता है। तो कुछ चिड़िया होती है उसके गार्डन में, और वो मतलब ये स्टोरी बताने के लिए कि किसकी मौत कहाँ लिखी है, तो वो आदमी वहां पहुंचता ही है। तो वो चिड़िया लोग बात करते रहते, तो ये बात करते हैं कि अभी इसका जो मिनिस्टर है ना, उसकी कल मृत्यु हो जाएगी। तो फिर वो मिनिस्टर बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा प्रामाणिक काम करता है और बड़ा ईमानदार वफादार रहता है। तो राजा सोचता है कि ना मैं इस मिनिस्टर को बचाऊंगा। तो वो क्या करता है, उसको बुलाता है और बोलता है कि ना मैं ना चाहता हूँ कि तुम मेरा सबसे फास्ट ये घोड़ा लो और जितनी दूर जा सकते जाओ। तो क्या होता है, वो सोचता है ऐसा क्यों राजा बोल रहा है, तो फिर वो करता है और निकल जाता है वहां से। फिर नेक्स्ट डे राजा वापस से गार्डन में आता है। तो जब राजा गार्डन में आता है तो ये चिड़िया लोग फिर से बात करते रहते हैं। फिर राजा वहां पे फिर से सुनता रहता है। फिर राजा ने आधी बात सुनी रहती और वो उन्होंने भी आधी ही बात बोली थी। तो बोलते हैं कि ना चिड़िया जैसे रहती है, वो बोलते हैं कि ना अरे हमने बोल रहे थे ना कि ये मिनिस्टर मरेगा, लेकिन हम यही सोच रहे थे ना कि ये इसकी मौत तो वहां लिखी है, मतलब वो बहुत दूर कहीं तो गांव का नाम लेते कि वहां पे थे, लेकिन हम वही सोच रहे थे कि वहां पे पहुंचेगा कैसे। तो राजा ने उसको पहुंचा दिया ना, कि राजा बोलता है कि चलो बच जाएगा, अगर वो यहाँ से निकल जाएगा तो उसकी मृत्यु रहेगी। लेकिन हम किसी भी जगह पे जाए तो मृत्यु से बच ही नहीं सकते, अगर हमारी लिखी है तो हमारा होगा ही होगा, और अगर बचना लिखा है तो वहां से हम निकल भी जाएंगे, तो वो विपाक ही है। कोई भी चीज देखो, सोसाइटी में बहुत गलत चीजें होती है, रेप होता है, मर्डर होते हैं, फिर ये सब जो है ना, ये सब विपाक है। ऐसा क्या बोलते हैं, अचानक से किसी के साथ कुछ नहीं होता है, कुछ लोगों का देखो कितना ब्रूचल मतलब मर्डर होता है या जो भी होता है, तो इतनी बुरी तरह से। हाँ, ये हो सकता है, एक एक संभावना हो सकती है कि माइट बी फर्स्ट टाइम जो लोग कर रहे हैं तो वो कम्मा बना रहे हैं, या तो विपाक करके उस पर्सन का आ रहा है, लेकिन
मुझे मोस्टली लगता है कि विपाक के हिसाब से ही चलता है कि आता ही है, वो फैक्टर्स क्रिएट होते हैं और वो लोगों की कंडीशनिंग वैसे क्रिएट होती है और वो अगर आपको वो रिजल्ट आना है तो वो आता है और वो इस तरह से ही आता है। तो ये जो हुआ ये विपाक ही था, ये ऐसा बाय फ्लुक नहीं है। जैसे अभी ये हुआ था, अभी बर्मा का ही हुआ था, तो मैं एक बंते से बात कर रही थी, तो मैं बोल रही थी कि कैसे है ये, मतलब ऐसे हुआ, यहाँ पे तो कितने बनते शीलवान है, सब ये है। तो वो भी मुझसे ऐसे ही बात कर रहे, फिर बोला कि सिस्टर इसमें हम वही बोलेंगे कि ना कम्मा विपाका एंड अचिंत्य, मतलब विपाका, वही बात उन्होंने बोली थी कि विपाक का ही थ्योरी है और हम इट इज आउटसाइड, हम नहीं उसको मापदंड कर सकते कि इतने शीलवान लोग थे और सब ये है धम्मा में है, फिर भी उनकी डेथ्स हुई। तो हम विपाक कैसा आएगा उसका चिंतन हम नहीं कर सकते और विपाक ही है, उसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अनफॉर्चुनेट था, ये था, विपाक ही है। तो आप जो बोल रहे हो तो विपाक ही है। और कुछ मतलब सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट, इसके बाहर कुछ जाता नहीं। जैसे भी हम ये विठी भी देख रहे हैं, तो ये विठी में ये विठी का नियम है कि ये अवजना चित्त आएगा, उसके बाद संपत्ति क्षण आएगा, संतिरण आएगा, वोटम आएगा, फिर जवना होगा, एक्चुअल एक्शन होगा। तो ये चित्त नियम भी इसी तरह चलते हैं। तो हम जैसे बोलते हैं ना, हर चीज कॉज एंड इफेक्ट, और वो भी अपने धम्मा के हिसाब से। तो चित्त आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो अपना धम्मा कर रहा है, इसका नियम भी है, तो इसको चित्ता नियम बोलते हैं। तो 5 नियम के हिसाब से हर चीज चलते हैं। तो उसको नियमाधिपनि में है, तो उठू नियम है, यानी टेम्परेचर का एक नियम है, बीजा नियम है यानी सीड का एक नियम है, फिर चित्त का एक नियम है, फिर कम्मा का नियम है, फिर और एक है। तो इस तरह से 5 नियम के हिसाब से ही पूरा ऑर्डर चलता है, हर चीज का ऑर्डर चलता है, उसी तरह से काम चलता है। तो जो भी है, कोई बहुत अनफॉर्चुनेट घटना, बहुत फॉर्चुनेट घटना, सब विपाक ही है। माइट बी एक बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि न्यू कम्मा कम्मा भी हो सकता है ना, जैसे अभी अजात शत्रु है, उसने उसने उसको किसी ने या उसके पेरेंट्स, मतलब उसके बच्चों ने उसको मारा था, तो वो विपाक करके ऐसा आया कि मतलब अभी मैं मुझे मेरे बच्चों ने मारा था तो मैं भी मारूंगा। तो ऐसा नहीं था ना, वहां पे उसने खुद ने पर्सनली वो कम्मा किया था बिम्बिसार को मारने का, तो वहां पे वो कम्मा था, अभी वो विपाक करके आएगा। तो विपाक करके आ सकता, मतलब विपाक आ सकता है एज अ रिजल्ट हमने जो ऑलरेडी किया है, या फर्स्ट टाइम भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बहुत जो अभी, क्योंकि इसमें देखो एक नहीं मरा ना, बहुत लोग मरे, तो इतना सारे ग्रुप में गए, तो एक कंडीशन भी है ना, एक घटना घटी, कोई आइसोलेटेड ही था, तो बहुत से लोग थे और यही पर्टिकुलर चुने गए, तो ये विपाकी था, ये कम्मा नहीं था। तो इस तरह से ये विपाकी होगा मोस्टली। ठीक आशीष जी, हाँ अभी आप एक कुछ और एक पूछना है? एक हाँ हाँ। और ये जो आपने अजात शत्रु और बिंबिसार का बोला था, भगवान ने हम्म। जब अजात शत्रु छोटा था तभी बिंबिसार को वार्न किया था कि हाँ ये आगे जाके ऐसा हो सकता है, क्योंकि भविष्यवाणी हो गई थी कि हाँ, वो तो वो वो लिखित था, वो होना ही था। तो वो यानी मुझे यानी वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो ही उसका मृत्यु का कारण बनेगा, ये वो पहले से तय था या क्या उसके पहले लाइफ में उसने कुछ किया था ऐसे, वो वो आपको पता है क्या? अभी मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ पास्ट में बिंबिसार का है क्या, कि वो था। लेकिन ये था कि हाँ, ये अपने फादर को किल करेगा, मतलब ये जैसे अ, उसका वो क्या बोलते हैं, हाँ ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना देखती हूँ मैं कि कैसा। जैसे भी भगवान बुद्ध का ही है, तो भगवान बुद्ध का नियति था ना कि वो चक्रवर्ती बन सकते थे या सम्मा संबुद्ध बन सकते थे, तो वो उनका ये था, क्या बोलते हैं, उनका फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसी तरह से अजात शत्रु के फ्यूचर में क्या होने वाला है ये ऑलरेडी मालूम था, क्योंकि वो लोग थे ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे ना अपने यहाँ पे, जो पढ़ते थे, बताते थे। लेकिन हाँ, ये किस बेस पे, अभी जैसे भगवान बुद्ध का, वो तो पारमी इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने वो कंडीशंस बनाई, इसलिए वो सम्मा संबुद्ध बन सकते हैं, तो वो कंडीशनिंग ही थी। लेकिन हाँ, अजात शत्रु का भी क्या होगा, लेट मी फाइंड, मैं देखती हूँ, उसको बताती हूँ। हो ठीक है। सकता है कुछ तो क्योंकि बिम्बिसार के पैर कटे वो मुझे मालूम है, वो विपाक था उनका। लेकिन हाँ, बेटा ही मारेगा, वो कैसा बात आया, वो देखना पड़ेगा, मुझे बनते को पूछती हुई बताऊंगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो अभी आज हमने विटी देख रहे हैं हम लोग, तो विटी थोड़ा सा टीडियस है क्योंकि पूरा प्रोसेस का बात है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसको अगर समझ गए ना अति मानता को, फिर बाद में वो पंच द्वारा फिर भी सिंपल है, मनो द्वारा में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें सारी विटी होगी। जब जब ये क्या बोलते हैं, झाना की विटी है, मग्गा की विटी है,
फिर अरंत की विधि है, फिर मरणासना विधि है, मतलब मरते वक्त क्या होता है, तो सारे प्रोसेसेस कैसे चलते हैं वो सारी विधियां हैं। तो विधि इसलिए कि हमको समझे कि मन कैसे वर्क करता है, प्रोसेस कैसे करता है, तो उसके लिए ये विधि का चैप्टर है। और इसमें क्या बोलते हैं, रूप धर्म का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि रूप धर्म के बेस से ही चलता है। जैसे ये पंचद्वारा विधि तो पूरी रूप धर्म के सब चलती है, मनोद्वारा जो है उसमें रूप धर्म नहीं है क्योंकि मेंटल ऑब्जेक्ट्स है ना, तो वो जो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी पहला जो हुआ होगा वो उसमें पंचद्वारा विधि आई होगी, तो इस तरह से होगी। तो ये विधि है, तो अभी हमने आधा ही देखा है, अभी हमने ये एक्चुअली में अति महानता विधि पूरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसको फॉलो करती है मनोद्वारा विधि। तो अभी इसके साथ ही मैं बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअली में मनोद्वारा अलग से बताना था, लेकिन इसके साथ बताऊंगी तो आपको समझेगा कि कैसे विधि कंप्लीट होती है, कैसे हम चीज को समझ पाते हैं, या कैसे उसको मन प्रोसेस कर लेता है और हम समझते हैं कि हाँ ये गुलाब है, या ये छड़ी है, या ये जो भी है साउंड का है, या जो भी है, किस तरह से है, तो हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो थैंक यू इतना पेशेंटली सुनने के लिए, हम अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि।